10 महाविद्या। दशम महाविद्याओं की बात करते हैं। आपको पता है ये सती के माता पार्वती के 10 अवतार हैं। भगवान शंकर को संहार करने में मदद करते हैं, ये सृष्टि के क्रम को चलाने में मदद करते हैं। तो दशम महाविद्याओं की साधना में और नवदुर्गा की साधना में थोड़ा सा अंतर है। तो भद्रकाली जो है, शमशान काली का जो मारण के लिए पैदा हुई थी, वो अघोरियों की, तांत्रिकों की, तामसिकों की आराध्य देवी है। वो मारण जानती है, वो तामसिक विद्या है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, माई के चरण ऐसे पकड़ो कि माई ना छुड़ा पाए। किस भाव से पूछा जाए, किस भाव से पूजा जाए और किस भाव से मंदिर जाए। एक तो आपने बताया कि आप एक अपने अंदर कुछ डिजायर को लेके जाते हैं कि आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, आपको चाहिए कि आपके दुश्मन हट जाए या चीजें हो जाए, या फिर आप माँ के चरणों में ही चले जाओ, आपको बस वो चाहिए। देखिए, दोनों ही ठीक है, लेकिन हमें विचार इस पे करने पड़ेगा ये किस शास्त्र ने लिखा कि मंदिर में केवल मांगने के लिए आप जाएं। वो तो आपके माता और पिता का धाम है, आपको मिलने के लिए जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, आप देवता के हालचाल पूछने के लिए जाइए। आपके हालचाल पूछने के लिए फिर देवता आया करेंगे। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में हम लोग बातें कुछ ऐसी करने वाले जो आपको YouTube पे अब तक नहीं मिली होंगी। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने सुने होंगे, जो आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखे होंगे, हमारे भी और बहुत सारे और चैनल्स में, बट वो सिर्फ एक ट्रेलर मान लीजिए। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माँ कामाख्या जी की, आज हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी जी की, आज हम बात करने वाले हैं 10 महाविद्या के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं नवदुर्गा के बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें जो 1-1.5 घंटे से मैं कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं आचार्य जी से, एंड अब तक बस मेरा दिमाग ना इतना घूम गया है कि मैं 1-1.5 घंटे के एपिसोड में ये कैसे समाप्त करूं, बिकॉज इतना कुछ है जानने को, इतना कुछ है, इतना ज्ञान है। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय माई की। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया, मैं बस अमेज्ड हूँ इतनी सारी बातें जान के, आपसे इतनी सारे टॉपिक्स सुन के, एंड मेरे को नहीं पता कि ये सब कैसे मैं समाप्त करूंगा इस एपिसोड में। बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद 10 महाविद्या। क्या है एक्चुअल एंड नवदुर्गा, दोनों में डिफरेंस भी क्या है, एक बार आपको बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको तंत्र शास्त्र का तो सबसे बड़ा ग्रंथ है तंत्र राजतंत्रम जी, जिसको आप मंत्र बोलते हैं, उसको हम शाक्त उपासना में बोलते हैं विद्या। ओके, जैसे श्री विद्या हमने बोली, तंत्र विद्या। ठीक है, तो हम तो सात्विक तंत्र माँ बगलामुखी कामाख्या के प्रचार प्रसार को प्रमोट करते हैं कि भगवती का नाम जप हो, लोग माई से जुड़े और उनका कल्याण हो, आत्म कल्याण की तरफ लोग जाएं और सही जानकारी, शास्त्रोक्त जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो जब आप दशम महाविद्याओं की बात करते हैं, आपको पता है ये सती के माता पार्वती के 10 अवतार हैं जो भगवान शंकर को संहार करने में मदद करते हैं, सृष्टि के क्रम को चलाने में मदद करते हैं। इनमें एक देवी है त्रिपुर महासुंदरी, जिसको आदि पराशक्ति बोलते हैं। उन्होंने, उनके नीचे नीचे सब है। ओके, जैसे आप तंत्र राजतंत्रम पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक है, ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यतम। ओके, इसका मतलब ये है कि शंकर उनका सिंहासन रूप में उनके नीचे बैठे हुए हैं। ओके, उनकी नाभि से जो कमल निकला हुआ है उस पे माँ भगवती कामाख्या त्रिपुर महासुंदरी विराजमान। हाँ, ठीक है, 6 मुख 12 हाथ, एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ विष्णु उनकी सेवा कर रहे हैं और इंद्रादि देवता वहां खड़े हुए हैं और इंद्रादि देवता ये बोल रहे हैं कि आप हमारी सेवा स्वीकार करके हमारी सृष्टि का कल्याण करें। तो दशम महाविद्याओं की साधना में और नवदुर्गा की साधना में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम दशम महाविद्याओं के बारे में जान लेते हैं जी। देखिए, बोलते हैं 10 महाविद्या वृंद, पेड़ कौन है? काली का। जड़ कहाँ है? माँ काली का। अब काली और काली में भी डिफरेंस है। किस किस में? माँ काली का और माँ काली का। अच्छा, कैसे? क्योंकि एक ही काली का नहीं है। हाँ, शमशान काली, गुह्य काली, दक्षिण काली, श्यामा काली, कालाकर्षणी काली, कामकला काली, संतति काली, हंस काली, हाँ, भद्र काली। तो आप कौन सी देवी की साधना कर रहे हैं? हाँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे कई लोग हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी, माँ तो कभी किस तंत्र कैसे हो जाता है, माँ के मंत्र से कैसे आप कर सकते हैं? मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शंकर का अपमान किया, उन्हें नहीं बुलाया, तो माता पार्वती सती हो गई। उस समय दक्षायणी सेना का नाश करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी जटा से 2 देव प्रकट किए, वीरभद्र और भद्रकाली। हाँ।
तो भद्रकाली जो है, शमशान काली का जो मारण के लिए पैदा हुई थी, वो अघोरियों की, तांत्रिकों की, तामसिकों की आराध्य देवी है। वो मारण जानती हैं केवल। मेरा कहने का तात्पर्य है वो तामसिक विद्या है। तो अगर आपको मारण क्रिया करानी होती है तो आपको उनको पूछना पड़ता है? नहीं, अगर आपको भद्रकाली की साधना कर रहे हैं तो उनकी फोटो हम कोशिश करते हैं कि घर में ना लगवाएं। वो तांडव की देवी है। वो किस लिए आई थी? सेना का नाश करने के लिए। ठीक है, उनके तंत्र मंत्र से लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं। लेकिन जब आप दक्षिण कालिका को देखते हैं, वो कौन सी देवी है? वो सात्विक देवी है। जब भगवान शंकर के त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक विच्छेद हो गया, कट गया, उस समय दया, करुणा, क्रोध, 3 चीजें थी माँ के अंदर। दया, करुणा, क्रोध। क्रोध बच्चे के लिए था और दया भी थी और करुणा भी थी और ममता भी थी। वो जो देवी प्रकट हुई वो दूसरी देवी थी, दक्षिण कालिका, माँ काली। वो अलग है। वो संसार का भरण पोषण देखती है। वो महामाया जगदम्बा परमेश्वरी है और उनकी साधना सेवा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वो आपका रक्षण करेंगी। वो गणेश की रक्षा के लिए पैदा हुई थी। वो आपको हर एक विपदा से बचाएंगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन महाकाली, भद्रकाली, शमशान काली, गुह्य काली। आप क्या चाहते हैं उसी डायटी की तरफ आप जाएं। तो दशम महाविद्या में काली हो गई, उसके बाद तारा आती है, माँ तारा। त्रिपुर महासुंदरी ने सबसे पहले कालिका को उत्पन्न किया। काल की महिमा हुई। जो जन्म लेगा काल भोगेगा और वो उसका मरण भी होगा। ऐसे सृष्टि का क्रम चलेगा। उसके बाद हमारे भक्त हम तक पहुंच पाए, वो तर पाए, इसलिए उन मोक्ष प्राप्ति हो पाए, इसलिए माँ तारा की उत्पत्ति हुई। कालिका और तारा में आप ज्यादा भेद नहीं पाएंगे। सेम आपको उनका रूप रंग सेम लगेगा। लेकिन माँ तारा को महासरस्वती, नील सरस्वती और मोक्षदायिनी बोला गया है। इसी तरह से इसी क्रम में आप आएंगे जब त्रिपुर महासुंदरी, जिसको षोडशी ललिता बोलते हैं, जो कामाख्या का रूप है, कामाख्या मंदिर में जो आप देखते हैं। चौथी देवी भुवनेश्वरी है। 5वीं देवी है त्रिपुर महासुंदरी। 6ठी देवी है छिन्नमस्तिका, जिन्होंने अपने ही सर काट लिया, अपना ही मस्तक। जब भगवान शंकर से उनकी सेविकाओं ने भोजन मांगा और भगवान शंकर साधना में लीन हो गए, तो छिन्नमस्तिका ने अपना सर काट के और अपनी जो सखियां थी, योगनी और डाकनी अर्थात जया विजया, उनको रक्तपान कराया, उनकी शुद्धा मिटाई। तो ये देवी सर्वोच्च परोपकार की देवी है, त्याग की देवी। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? मस्तक का त्याग कर दिया अपने भक्तों के लिए। उसके बाद माँ धूमावती आती है, जो विधवा स्वरूप में है। माँ धूमावती अपने एक राक्षस भक्त की रक्षा करने के लिए, जब भगवान शंकर जन कल्याण के लिए उसे मारने आए राक्षस को, तो माँ भगवती धूमावती अपने भक्त की रक्षा का वचन था, इसलिए वो शंकर को ही निकल गई और वो विधवा हो गई। तो वो धूमावती का रूप है। 8वीं महाविद्या आती है राजराजेश्वरी, पराविद्या, सिद्ध विद्या मतलब आसानी से सिद्ध हो जाती है। पराविद्या मतलब, परा मतलब व्हाट इज परा? परा का मतलब क्या है? परालौकिक, लौकिक। लौकिक मतलब जैसे हम बोलते हैं हमारे लौकिक माता पिता जो हमारे आधार कार्ड में लिखे हुए हैं। परालौकिक माता पिता शिव शक्ति। तो पराविद्या है इस संसार से परे का जो ज्ञान है ना, मंत्रों का ज्ञान, यंत्र का ज्ञान, सब पराविद्या के पास है। मतलब आदि पराशक्ति श्री बगलामुखी पिताम्बरा महामाई, इनकी कथा आप सुनिए। ये कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है, क्योंकि कलयुग में सारे के सारे प्रॉब्लम या कोई भी अच्छी चीज जिह्वा से होती है। ये जीवा मुद्गर धारणी है। आप इजराइल ईरान का वॉर भी देख लो, वो जंग जीवा की जंग है वो। आप समझ रहे मेरी बात? माँ बगलामुखी का मतलब क्या है? इनका पहले नाम था वल्गामुखी। वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से कालांतर में अपभ्रंश हो गया और वो था, अब हो गया बगलामुखी। वल्गा का मतलब है इट्स अ कवच, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं भेद सकते। तो इनका जो साधक है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। 8वीं महाविद्या जन्म पत्रिका के 8वें घर को साध लेती है, मृत्यु भाव को, तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। उसके ऊपर कोई तंत्र नहीं किया जा सकता। वो हमेशा राजसत्ता भोगेगा, नवग्रह उससे दूर रहेंगे। हम माई की साधना, उपासना, सेवा करते हैं। दूसरा, हमने अपनी ढैया में राजा जैसा जीवन बिताया है। शनि की ढैया में शनिदेव अपना काम करते रहे, माई अपना काम करती रही। शनिदेव अपना काम करते रहे, माई बचाती रही। क्योंकि देवी माँ भी है ना, तो माँ तो बचाती है। तो ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो आप सुन सकते हैं। बगला का मैंने मतलब बताया, निवारण की देवी या किसी भी चीज को रोक देना, स्तंभन की देवी है। जब देवासुर संग्राम में राम रावण का युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो मेघनाथ उनकी बॉडी नहीं उठा पाया। वो भी बगलामुखी की शक्ति है, स्तंभन।
सूर्य चंद्र इन्होंने रोके हुए हैं, वो सारी शक्ति इन्हीं की है, स्तंभन की। तो ग्रहों को गति और मति ये देती है। कलयुग में 4 ऐसे देवी देवता हैं, पंचमुखी हनुमान, माँ बगलामुखी कालिका और भगवान शंकर के कित सारे रूप। हाँ। इन सब के हाथ में हंटर है पाश। बस नवग्रह इन्हीं से डरते हैं। तो अगर आपको अपने नवग्रह सेटल करने हैं या आपको घबराहट होती है, आपको सॉर्ट करने हैं, तो आपको इनकी पूजा आप इन चारों को पकड़ लीजिए। हमारे गुरु महाराज बोलते थे माई के चरण ऐसे पकड़ो कि माई ना छुड़ा पाए। ठीक है। तो आप देखिए देवताओं के सामने आप क्यों बैठते हैं, या तो कामना से बैठते हैं, भावना से बैठते हैं। तो ऐसी कोई कामना नहीं जो त्रिपुर महासुंदरी या दशम महाविद्याएं पूरी नहीं कर सकती। और भावना से बैठते हैं, इसका मतलब आपको देवी से नहीं चाहिए, आपको देवी चाहिए। उसमें ज्यादा परीक्षा होगी, आपको त्याग करना पड़ सकता है, आपको वैरागी सन्यासी या आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपकी परीक्षाएं होंगी। असंख्य परीक्षाओं के बाद सुदामा को कृष्ण मिले। असंख्य परीक्षाओं के बाद कर्ण को पता लगा कि हमारी माँ कुंती है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, माँ बगलामुखी के पहले भक्त विष्णु जी थे। जब विष्णु जी की सृष्टि का विध्वंस करने लगा एक तूफान, माँ भगवती बगलामुखी प्रकट हुई त्रिपुर महासुंदरी के आशीर्वाद से सौराष्ट्र में, कच्छ, गुजरात में। आज भी हरिद्रा सरोवर है वहां पे, जिसकी मिट्टी, वहां के आसपास की मिट्टी पीली है क्योंकि ये पीताम्बरा है, स्वर्ण के समान चमकती हैं। तो ऐसे ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनको बोलते हैं जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीड्यंतिम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम द्विभुजम नमामि। हम 2 भुजा और 4 भुजा वाली ऐसी देवी की उपासना साधना करते हैं जो हमारे कष्टों का निवारण करें। आप इनका स्वरूप देखिए, ये शव पे लेटी हुई है, राक्षस पे, काल पे लेटी हुई है, उसकी जीवा खींच के। तो आपके शत्रुओं को बिल्कुल शांत कर देंगे, आपके शत्रु बोल ही नहीं पाएंगे आपके सामने। तो पॉलिटिशियंस के लिए, वकीलों के लिए, नेता अभिनेताओं के लिए, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, जो जिनका बोलने का काम है, जिनका बोलने, आपका भी बोलने का ही काम है, जिनका बोलने का काम है, उनके लिए बहुत जबरदस्त महाविद्या है, महासरस्वती है। उसके बाद भगवती। और एक कथा ये है कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का आश्रम था उज्जैन में, संदीपनी आश्रम। वहां पे कंस ने जब बकासुर को भेजा, बगुले के समान राक्षस दिखता था वो, तो उसको मारने के लिए माँ बगलामुखी आई, उसको स्तंभित किया। फिर श्री कृष्ण ने इनको नाम दिया बगुले को स्तंभित करने वाली माँ बगलामुखी। राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, सब, कर्ण, अर्जुन, सब इनके भक्त हैं। सबके पास ब्रह्मास्त्र था, ये ब्रह्मास्त्र विद्या है। ओके, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। 2 देवियां और बच गई हैं जी। इनके बाद क्रम आता है माता लक्ष्मी कमला का और माँ मातंगी का। ठीक है। ओके। किस भाव से पूछा जाए, किस भाव से पूजा जाए और किस भाव से मंदिर जाया जाए? एक तो आपने बताया कि आप एक अपने अंदर कुछ डिजायर को लेके जाते हैं कि आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, या आपको चाहिए कि आपके दुश्मन हट जाए या चीजें हो जाए, या फिर आप माँ के चरणों में ही चले जाओ और आपको बस वो चाहिए, आपको फिर कुछ डिजायर्स नहीं चाहिए। दोनों में से क्या सही है इस कलयुग के टाइम पे? और क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस सुन रही है, मेरे भी दिमाग में आ रहा है, उनके भी दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे पूजें, तो कैसे पूजें? देखिए, दोनों ही ठीक है। ठीक है, आपकी कामना भी होनी चाहिए अगर आप इस सांसारिक जगत में हैं, और भावना भी आपकी होनी चाहिए। लेकिन हमें विचार इस पे करने पड़ेगा कि ये किसने, किस शास्त्र ने ये लिखा, ये किस शास्त्र ने लिखा कि मंदिर में केवल मांगने के लिए आप जाएं? वो तो आपके माता और पिता का धाम है, आपको मिलने के लिए जाना चाहिए। हाँ। आप देवता के हालचाल पूछने के लिए जाइए, आपके हालचाल पूछने के लिए फिर देवता आया करेंगे। आपको भक्ति और तंत्र में डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि भक्ति क्या है। आपके अंदर देवता की प्यास होती है, आप षोडशोपचार पूजन करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, आप देवता से प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी शरण में लीजिए, आप देवता के पास जाते हैं। शाक्त उपासना की बात बता रहा हूं मैं। तंत्र, सात्विक तंत्र हो चाहे तामसिक तंत्र हो चाहे राजसी तंत्र हो, उसमें आप अपने हठ योग से, जप से, यंत्र से, गुरु कृपा से देवता को बाध्य कर देते हैं, वो स्वयं आपसे मिलने आएगा तंत्र में। पर ये गलत नहीं है। गलत क्यों है? आप प्रार्थना, उसमें भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना है, भक्ति भी प्रार्थना है, पर गलत कैसे है? अच्छा, मेरी आइडियोलॉजी आप बताना। नहीं, स्वयं मिलने आएगा, इसका तात्पर्य क्या है? आपसे प्रसन्न होके मिलने आएगा। फिर ठीक है। जब आपने तपस्या करी, रावण ने तपस्या करी, ब्रह्मा ने उसको आशीर्वाद दिया। हाँ। तो रावण की मर्जी से थोड़ी आए, वो लाख वर्ष की तपस्या के बाद अपनी मर्जी से ब्रह्मा आए। तंत्र आपको पात्र बनाएगा, भक्ति आपको पात्र बनाती है।
भक्ति का सिद्धांत अलग है, तंत्र का सिद्धांत अलग है। भक्ति आपको ज्ञान वैराग्य सिखाती है, लेकिन भक्ति करते समय आपको भक्त बने रहना पड़ेगा। अगर आप ज्ञानी बन गए तो फिर अहंकार आपको जकड़ देगा। आप सबको क्रिटिसाइज करेंगे, सबको आप डाउन करेंगे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे ज्ञान की वजह से, तो फिर वहां पे क्या माया आपको जकड़ लेती है। और तंत्र क्षेत्र में हम बोलते हैं कि सब साधक हैं, सब उपासक हैं, कोई ज्ञानी नहीं है, सब भक्त हैं, सब माई के भक्त हैं, बालक हैं। तो जब बालक भाव से आप साधना करते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं आता, आप देवी के प्रिय रहते हैं। 12 वर्ष का जो भगवान शंकर का रूप है उन्हीं को अघोरेश्वर बोलते हैं। ओके। हाँ, वो मुख्य देवता है अघोरियों के। ओके। तो आप ये ध्यान रखें कि 12 वर्ष के जो अघोरेश्वर हैं भगवान शंकर, मदमस्त, कोई टेंशन नहीं, निष्फिक्र, ध्यान योग साधना में लीन, जो गणों के राजा, भूत प्रेत पिशाचों के राजा कहे गए हैं, शमशान भूत भावन, वो देखिए 12 वर्ष के हैं अघोरेश्वर, और उनको अघोरी भजते हैं, पूजते हैं। तो अलग अलग मार्ग हैं साधनाओं के, सिद्धियों के, महाविद्याओं की उपासना के। और दुर्गा, अब लोग हमसे पूछते हैं कि दुर्गा माँ है, महाविद्याएं कैसे अहित कर सकती? महाविद्या किसी का अहित नहीं करती। आपने देखा होगा कुछ लोग नेगेटिव तंत्र करते हैं, वो सब अहित, वो सब ये क्रिया करते हैं। जब क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी ब्रह्मांड देगा, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, माँ भगवती दुर्गा के जितने भी रूप हैं वो सात्विक हैं। नवदुर्गाएं जो हैं वो पार्वती का स्वरूप है, वो हिमालय पुत्री बनके यहाँ जन्मी है, उन्हें संसार के संस्कार, नियम, कुलाचार सब पता है, तो वो आपकी माता है। महाविद्या आपको नहीं जानती, दे आर लाइक एटम बॉम्ब। ओके, वो नहीं जानती, वो संहारक शक्तियां हैं। हाँ, ठीक है, जैसे हमारे कमेंट में कुछ लोग लिख देते हैं, जय मम्मा बगलामुखी। शी इज नॉट योर मम्मा टिल द टाइम आप उनको सिद्ध नहीं करते हैं या साधते नहीं है गुरु सानिध्य में। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा। हाँ, मेरे को वही जानना था कि बहुत सारे लोग जब भक्ति मार्ग पे भी जाते हैं और गलत तरीकों से, कि YouTube से देख लिया, कमेंट में पढ़ लिया, किसी के डिस्क्रिप्शन से कोई मंत्र उठा के उनका जाप करना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आ जाते हैं। नेगेटिव ही आते हैं, नेगेटिव ही आते हैं। हाँ, अगर आपने किसी महाविद्या के मंत्र को जपा, हाँ, जिसमें बीज मंत्र है और आपकी पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासना की दीक्षा नहीं है, आपके पास दक्षिण मार्गी, अलग अलग मार्ग हैं, हाँ, दक्षिण मार्गी दीक्षा नहीं है या वाम मार्गी, कोई भी दीक्षा आपके पास नहीं है, आपने जप लिया। मेरे पास सैकड़ों ऐसे फोन आते हैं कि हमारे पीछे योगनियां पड़ गई हैं, हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, हम हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप प्रकांड पंडित ना बने। योगनियां एज एन नेगेटिव एंटिटीज? नेगेटिव एंटिटीज नहीं है, फिर कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो माई की ही शक्तियां हैं, गणिकाएं हैं, जिनको हम नहीं संभाल सकते, परिचारिकाएं हैं, वो आपको माई तक जाने से रोकेंगी। क्यों? फिर तो सब पूरा संसार चला जाएगा ना। तो वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। परीक्षाएं, हाँ, आप उनका भाग लेंगे, फिर कैसे? उनको जो कृपा मिल रही है वो बांटनी पड़ेगी ना उन्हें फिर। ओह, तो फिर वो चाहती नहीं कि आप जुड़ो। हाँ, आपकी परीक्षाएं लेंगी वो। ठीक है, ठीक है। और ये भगवान शंकर ने रुद्रयामल तंत्र में बोला है, अशाक्तम मरणम भवेत। इसका मतलब शक्ति का साधक या शैव का उपासक जो नहीं है और जो इनका प्रचार प्रसार ज्ञान करेगा, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। तो इसलिए आजकल थोड़े बहुत व्यूज के लिए लोग मंत्र बता रहे हैं, यंत्र बता रहे हैं, तंत्र बता रहे हैं, इसका महिमा मंडन बिल्कुल नहीं करना है। ये गुप्त साधनाएं होती हैं, ये गुरु सानिध्य में की जानी चाहिए। आप सबसे पहले अपने गुरु चरण पादुकाओं की पूजा करें, मतलब गुरु को पूजें, एक शाक्त उपासना के अच्छे गुरु को ढूंढें, वो आपको ज्ञान देगा। पहले वो ये बताएगा कि आप पात्र भी हैं या नहीं है। अब वो कैसे पता लगेगा? काफी सारे प्रोसेस है। अपनी जन्म पत्रिका उठाइए, उसमें गुरु और चंद्रमा की युति देखिए, अगर गजकेसरी योग है तो आप देवी साधना कर सकते हैं। ओके, आपको सात्विक देवी की साधना मिलेगी, गुरु ही माँ बन जाएंगी। गुरु बृहस्पति, जुपिटर, चंद्रमा क्या है? माता। तो गुरु माता बन के आपको सिखाएगी। ठीक है, काफी सारे योग है। मंगल अगर अपनी ही राशि के, मंगल अगर केंद्र स्थानों पे वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, स्वराशि का है वृश्चिक राशि से, तो आप बहुत बड़े भगवती के उपासक बनेंगे। फिर आप रौद्र देवी की भी साधना कर सकते हैं। 2 कुल होते हैं, काली कुल और श्री कुल। काली कुल की देवियां कालिका हो गई, छिन्नमस्तिका हो गई। श्री कुल की देवियां श्री ललिता हो गई, त्रिपुर महासुंदरी हो गई, माँ बगलामुखी हो गई, इस तरह से। तो ये कुल होते हैं। जब आपको न्यास नहीं पता, आपको कीलक नहीं पता, आपको आसन माला का ज्ञान ना हो, आपको कवच का ज्ञान ना हो, तो आप कैसे मंत्र जप कर लेंगे? क्रम दीक्षा होती है ना, एकाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र। आप सीधे मंत्र राज पे पहुंच गए,
वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत क्या, बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है कई बार लोगों को। आपके पास आते हैं ऐसे कॉल्स? शायद। ओके। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कथा हम आपको बताते हैं। हाँ जी। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा साधक था सुदामा। रावण तो सबसे बड़ा तांत्रिक था। ओके। रावण ने बहुत एफर्ट्स करके शक्ति प्राप्त की। हाँ। सुदामा ने केवल भाव से प्राप्त कर ली। तो भाव के सामने सब रखा रह जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। भाव। इफ देयर इज नो भाव, आपका पंचोपचार दशोपचार पूजन रखा रह जाएगा। गोबर से लिपे हुए चबूतरे पे भगवती आएगी। एक दुखी व्यक्ति के अश्रु और पुकार सुन के भगवती दौड़ी चली आएगी। बड़ी बड़ी स्काई स्केपर्स में, अट्टालिकाओं में, मार्बल के मंदिरों में और चमक दमक में भगवती नहीं आती। इसलिए माई कहाँ बैठी? माई कहाँ पे बैठी? शिलाओं में, गुफाओं में, कंदराओं में क्यों बैठी? जहां पॉजिटिविटी है वहां बैठी। आप सब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भगवती को भाव प्रिय है। भाव से आप उनको सात्विक साधना, तामसिक साधना या किसी भी साधना में आप जो उपचार चढ़ाते हैं, माई वो ग्रहण करती है। माई ये नहीं देखती आप क्या चढ़ा रहे हैं, वो भाव देखती है। भाव की साधना है, तभी तो माई नहीं देखती है। अब इसमें एक कथा सुनिए आप। रावण के पास पहले कोई ज्ञान नहीं था। रावण अपना पुष्पक विमान लेके पहुंचा कैलाश पर्वत। वो उसमें घुस ही नहीं पाया अंदर। तब नारद मुनि उसके ऊपर हंसे और बोले, ये जो स्थान है वो कीलित है भगवान शंकर के द्वारा, अमोघ आसुरी महाशिव विद्या के द्वारा, तो आप इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मुझे सीखना है। रावण ने तपस्या शुरू करी। 10,000 वर्ष तपस्या शुरू करी। 1 लाख वर्ष तक तपस्या करी उसने। ओके। तो तब भगवान शंकर ने उसको 10 मुख दिए। वो उसकी 1 लाख तपस्या का फल, 1 लाख वर्ष की तपस्या का फल है 10 मुख। और उसे सिखाई अमोघ शिव विद्या। ये बात इंद्र को पता लगी। फिर इंद्र ने बोला कि हमें भी करना है। जैसे वही कॉन्सेप्ट हो गया, अगर ईरान ने मिसाइल बनाई तो इजराइल भी बनाएगा फिर। हाँ। तो इंद्र जो है, इंद्र को अपना पद खोने का डर लगता है सबसे पहले। तो उसने गुरु के सानिध्य में, बृहस्पति जो उनके देवताओं के गुरु है, उनके सानिध्य में पूजा साधना शुरू की। 10,000 भी 1 लाख वर्ष उसने साधना करी। और भगवान शंकर ने उन्हें बुलाया कि आइए आपको सिखाते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला हमें तंत्र विद्या चाहिए, उन्होंने बोला हमें तंत्र चाहिए। तो भगवान शंकर ने उनको छोटी मोटी चीजें सिखा के संतुष्ट कर दिया। फिर उन्होंने अपना उसी से ग्रंथ बनाया, इंद्रजाल। हाँ। सुना ना आपने इंद्रजाल? तो ये इंद्र ने सबको बांट दी। यम, कुबेर, वरुण की जाओ इसका प्रचार प्रसार करो। रावण को पता लगी। रावण ने बोला मैं इसकी काट बनाता हूँ। उन्होंने उड्डयन तंत्र का निर्माण किया। हाँ। बहुत बड़ा तांत्रिक ग्रंथ है। उसी समय दत्तात्रेय उत्पन्न हुए। भगवान दत्तात्रेय जो थे, त्रिगुणात्मक शक्ति, बहुत बड़े महायोगी, आदि योगी। उस समय भगवान शंकर ने कोई भी मंत्र शापित या कीलित नहीं किया था। अच्छा। जैसे अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, कोई सांप निकल रहा है, उसने सुन लिया तो वो सिद्ध हो जाता था। ठीक है। तो इसी तरह से मंत्रों के द्वारा मनुष्य अपना काम करने लगा। भगवान दत्तात्रेय ने भी बहुत पशुओं को अपना, जीवों को अपना गुरु बनाया। तो मंत्र से ही सारा काम कर लेते थे। सृष्टि का क्रम ही रुक गया, कर्म चक्र। हाँ। तो देवता पहुंचे कि हमारी तो उपासना कोई कर ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो इंद्र ही पहुंचता है। हाँ। किसी भी समस्या में। हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब वो पहुंचा तो शंकर जी ने फिर सारे मंत्रों को कीलित और शापित कर दिया। और जो गुरु आज्ञा से, ग्रंथों का, शास्त्रों का गुरु आज्ञा से अध्ययन करके गुरु दीक्षा के बाद जो करेगा, फिर उसी को वो मंत्र की शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा उन्होंने विधान बनाया। तो शंकर से बड़ा तो कोई नहीं है ना, आप और हम क्या है? कुछ भी नहीं। जो उन्होंने बनाया वही विधान चलेगा। फिर लोगों के भजन के लिए, उपासना के लिए, साधना के लिए उन्होंने वो पूरा प्रोसेस एक ग्रंथ में डाला। वाह। काम कल्प तरु, ये ग्रंथ का नाम है। ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है राजसी साधना, सात्विक साधना, तामसिक साधना, सबके लिए साधना का विधान है उसमें। वो गुरु बताएंगे आपको। और आपको ये आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। कर लो आप सेल्फ स्टडी। अगर संस्कृत आती है आपको तो कौन सी, आजकल आप देखिए संस्कृत कहाँ पढ़ाई जा रही है। मतलब विदेशों के विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है और हम संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। अगर जैसे आपने कोई श्लोक पढ़ा, जैसे माँ भगवती का श्लोक है, गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्णकांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। कौन समझाएगा आपको? आप आप बोलते हैं कि भगवान शंकर सबके गुरु हैं, आदि योगी। देखिए भगवान शंकर तो करोड़ों वर्ष की साधना में लीन आदि योगी, महातांत्रिक, महाकपालिक, पराशक्ति हैं वो। मतलब परब्रह्म परमेश्वर हैं।
ठीक है, उनके एक पलक झपकाने, जैसे साधना में वो गए और आंखें उन्होंने खोली, 64,000 वर्ष निकल जाते हैं। लेकिन आपका शरीर देहिक गुरु होना जरूरी है, जिसको गुरु मध्यस्थ बोलते हैं। ओके। जैसे हो सकता है आपकी स्कूल का ट्रस्टी कोई और हो, लेकिन उसमें प्रिंसिपल या अध्यापक भी तो हो आपको पढ़ाने के लिए। राइट। सो जिनको संस्कृत आती है वो सेल्फ लर्न कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि ये सारी ज्ञान की चीजें आपको एक गुरु होना चाहिए सब सीखने के लिए। हाँ, हम भी लोगों को जानकारी देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हम पात्र देखते हैं। हाँ, हम पात्र देख के सिखाते हैं। हम ये नहीं हर किसी को एक कटोरा है बांट दिया, नहीं। We don't do it. तो वो आप एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं? नहीं, एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं। दूसरा, ये भगवती आपको बता देती है से इंट्यूशन भी है, ज्योतिष भी है। उस व्यक्ति का भाव कैसा है, वो किस मकसद से जानना चाहता है माई को, क्या कामना ही कामना है कि उसको अपने नोट ही कमाने हैं बस। तो वो सब चीजें, ये माँ भगवती, त्रिपुर महासुंदरी या माँ बगलामुखी कामाख्या परमेश्वरी इतनी बड़ी महाशक्ति है। उनको विश्व की अम्बा, विशंबरा बोला गया है। हमें अपने भोजन की परवाह, उनको तो चींटी के भोजन की भी परवाह है। तो पूरे वर्ल्ड की, विश्व की माँ है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम ये देखते हैं कि किस भावना से वो भगवती से जुड़ना चाहता है, भगवती की साधना सिद्धियों से जुड़ना चाहता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें देवी सिद्ध करनी है, कर लो फिर, किसने रोका है? कैसे होती है देवी सिद्ध? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिद्धि एंड कृपा। राइट। सिद्धि जो है वो देवी की दासियां हैं। ओके। तो हाँ। सिद्धि परिचारिका अस्ति। हाँ। आप दासियों को सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ। वो तो सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धियां देवी की सेवा करने वाली दासियां हैं। जब आप माँ भगवती बगलामुखी या कामाख्या का यंत्र देखेंगे तो माँ भगवती बीच में विराजमान है। उनकी चारों तरफ अष्टमातृकाएं, उनकी 8 बहनें हैं, ब्राह्मी, कौमारी, महिषमर्दिनी, वाराही, वैष्णवी, ये सब। ठीक है। उसके बाद अष्ट भैरव आते हैं, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। उसके बाद उनकी 16 शक्तियां आती हैं और गण आते हैं, अस्त्र आते हैं। तो आप किसको सिद्ध करोगे? अब माई, आप जो मुख्य, आपको अगर जैसे आप राष्ट्रपति को सिद्ध करोगे या फिर आप विधायक को सिद्ध करोगे? करना तो राष्ट्रपति चाहेंगे। हाँ, यू गिव मी द आंसर, करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ये आप देखेंगे ना कि आप सिद्धियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। आप भगवती की मुस्कुराहट, उनकी प्रीति, उनका प्रेम, उनकी कृपा है ना, और उनके चरणों की तरफ जाइए ना। ऐसे भाव से होगा। कृपा का मतलब क्या? कृपा में सब कुछ है। कृपा हो गई। आप देखिए माता, देखिए भगवान हनुमान जी महाराज का गुरु कौन है? सूर्य देव भी हैं, है ना, उनको पवन पुत्र भी बोलते हैं। लेकिन जब आप गूढ़ रहस्य में जाएंगे तो हनुमान जी महाराज की जो बड़े बड़े विद्वानों ने गुरु बताया वो माता सीता है। भगवान श्री राम तो उनके आराध्य देव हैं, प्राण हैं उनके। श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब श्री गुरु, श्री जिसकी गुरु है, वहां भी देवी ने ही सब दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि देवी ने ही दी। और जब ये जोड़े में चलते हैं ना, देवासुर संग्राम में जब माँ दुर्गा को आवश्यकता होती है तो 2 देवियों को बुलाती है राक्षसों के संहार के लिए, माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी। ये युद्ध की देवी है। मंगल देव भी माँ बगलामुखी से आदेश लेकर आगे कार्य करते हैं युद्ध में मंगल युद्ध के देवताओं के सेनापति हैं, तो वो माई से वो लेते हैं आदेश किसी भी चीज का। तो कहने का तात्पर्य, सबसे पहले देवासुर संग्राम में हनुमान जी महाराज ध्वजा लेके चलते हैं, फिर भगवती चलती है। भगवती जिनका भक्षण करती है, राक्षसों को मारती है, उनके पीछे योगिनियां चलती है उनका भक्षण करने के लिए। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। ओके। और उसके बाद फिर भैरव चलते हैं। ओके। आप शास्त्रों को आपको पढ़ना पड़ेगा ना। ये 2 ही शास्त्र नहीं है हमारे जो आजकल कथावाचक बताते हैं। हाँ, ये तो कमर्शलाइज हो गया, कमर्शलाइज किया। हाँ, मतलब ये भी बोल सकते हैं आप। अब हमारे शास्त्र बहुत सारे हैं। तंत्र राजतंत्रम, रुद्रयामल तंत्र, ठीक है। माँ भगवती गौरी को, माँ भगवती पार्वती को भगवान शंकर ने पूरा तंत्र का ज्ञान रिपीट कराया था उनके अंदर ही, उनके स्वरूप का भान कराया, रिवीजन कराया कि ये आपके अंदर ही है। वो सारा उन्होंने डामर तंत्र में लिखा। ओके। हाँ, पूरा नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, भूत डामर तंत्र। डामर तंत्र में लिखा। मच्छिंद्र नाथ जी ने उसको सुना, नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े गुरु थे। उन्होंने फिर शावर मंत्रों की रचना की जन कल्याण के लिए। शावर मंत्र में किसी ग्रामर की आवश्यकता नहीं, बच्चा भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। नेगेटिव इम्पैक्ट है,
लेकिन वो गुरु फिर आपको देते हैं ना, हल्की सी दीक्षा आपकी हो गई तो उसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता, कर सकते हैं। तो इसी तरह से कितने सारे ग्रंथ हैं, कालिका महापुराण है, सांख्यायन तंत्र, योगिनी तंत्र, कामेश्वर तंत्र, कामेश्वरी तंत्र, मच्छिंद्रनाथ संहिता आदि, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, या सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, ठीक है, ये इतने सारे ग्रंथ है। अभी मैंने आपको बताया काम कल्पतरु, ठीक है, मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव, ये पढ़िए आप। तो जब ये पढ़ेंगे आप, आपको पता लग जाएगा कि शिव ही शिव है। और जब हम बोलते हैं शक्ति के बिना शव है, तो फिर पता लगेगा देवी ही सर्वोपरि है। जब कृष्ण भगवान बोल के गए हैं कि मैं ही कामाख्या हूं और कामाख्या ही कृष्ण है, फिर तो ये आपको समझना पड़ेगा। हमें हर 10 साल या 20 साल में जो दुकान लगती है देवताओं की, अलग अलग तरह के देवताओं की दरबार लगते हैं, वो भक्ति या साधना नहीं है, वो तो चलो नहीं, ठीक है। अब उनकी दुकानें, हम उस विषय में कुछ नहीं कहते, वो उनका कर्म है, हम अपने कर्म पे ध्यान देते हैं केवल। हमारा कर्म ये है कि जब आप नहीं थे तब भी शिव शक्ति थी, आप हैं तब भी पॉडकास्ट उसी पे हो रहा है, आप नहीं होंगे तब भी शिव शक्ति होगी, राइट। तो सनातन शाश्वत सर्वेश्वर कौन हो गया फिर? सनातन शिव। हमारी भगवती ये बोलती है, जैसे कई बार हमसे लोग पूछ लेते हैं कि भाई देवी को बलि चढ़ती है, मदिरा चढ़ती है ना कामाख्या मंदिर में, तो हमारी भगवती ये बोलती है कि जो तेरा नाश करे वो तू मुझे चढ़ा दे, मैं उसका भक्षण कर जाऊंगी और तेरे जीवन को बिल्कुल स्वस्थ बना दूंगी। धतूरे का फूल किसी और को तो चढ़ता नहीं, भगवान शंकर को चढ़ता है, है ना। ये भांग से, ये तो मदिरा से, भांग से उनको जोड़ दिया, उन्होंने तो कालकुट विष पिया, उस विष पीने की वजह से आज सृष्टि चल रही है और ये पॉडकास्ट हो पा रहा है। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले भावना ये की गई थी शास्त्रों में कि भाई जो आप चढ़ाते हैं वो अर्पित कर दिया तो कर दिया आपने, मदिरा कर दी तो कर दी, छोड़ दो, वो आपने त्याग दिया, देवी को समर्पित कर दिया। जैसे कई बार हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे ये धारणा है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही तो उसकी माता किसी एक सब्जी का त्याग कर देती है, कि जब मेरी बहू आएगी तभी वो खाऊंगी मैं। आप मेरे को एक बार और ऑडियंस को भी स्वरूप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसा स्वरूप है माँ बगलामुखी जी का। मैं माँ बगलामुखी और कामाख्या दोनों का स्वरूप बताता हूँ। माँ भगवती कामाख्या की कृपा अगर हमारे ऊपर हुई या किसी के ऊपर होती है तो वो हमारी आराध्य देवी माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी की वजह से हम वहां तक जा पाए, रास्ता उन्होंने दिखाया। ठीक है, हम इनको बोलते हैं माई और उनको बोलते हैं बड़ी माई। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कामाख्या परिक्षेत्र क्या है, पहले इसको समझिए आप, और माँ भगवती बगलामुखी का भी स्वरूप आप समझिए। माँ भगवती कामाख्या योग और भोग दोनों का प्रतीक है। बोला जाता है कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन माता योनि मुद्रे नमस्तुते। वहां सती की योनि भाग सती का गिरा था, आज भी देवी रजस्वला होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माँ भगवती कामाख्या समस्त कलाओं में निपुण है और सब कुछ आपको योग और भोग दे सकती है। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरः प्रिय, हरि प्रिय नहीं, हरः शिव प्रिय, काम नाम में देही नित्यम महाकामेश्वरी नमस्तुते। तो ऐसी कोई कामना नहीं जो भगवती कामाख्या पूरी ना कर सके। अब उनका स्वरूप समझिए। माँ कालिका का जब स्वरूप आप देखेंगे बिल्कुल घोर अघोर, महाघोरा, महाकराला, दुष्ट दैत्य भयंकरी। ठीक है, ठीक है। ललह जीवा मतलब रक्त वर्णा जीवा है उनकी ना, ललह जीवा, और शमशानालय वासनी, शमशान में वास करने वाली। तो राक्षस अपने आप को बहुत डराने वाला समझते थे, तो उनसे भी 100 गुना ज्यादा विकराल रूप उन्होंने बनाया और राक्षसों का भक्षण कर लिया। तो वो अमावस्या के समान काली है माँ, लेकिन उसमें भी दया है अपने भक्तों को बचाने के लिए। और दूसरा आप देखिए त्रिपुरा महासुंदरी राजराजेश्वरी ललिता, वो पूर्णिमा का चांद है, सुंदर, षोडशी, काम कला संपूर्ण। उनके बीच का जो समागम है वो कामाख्या है। ओके, उनके बीच का जो समागम है वो भगवती कामाख्या है। हाँ, आप समझ रहे हैं। श्रृंगार प्रदान, सौंदर्य प्रदान, एक हाथ में मदिरा का पात्र, जिसको हम मदिरा नहीं बोलते, कारुण बोलते हैं। ठीक है, श्री ददोदिति बोलते हैं, वारुणी बोलते हैं, सुरा बोलते हैं। एक हाथ में, दूसरे हाथ में कामदेव और रति को विपरीत मुद्रा में, योग मुद्रा में लेके बैठी हुई है। तो माँ भगवती कामाख्या आपको समझाती है कि आप योग और भोग
दोनों को कैसे समाहित कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट, शाक्त साधना इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द थिंग्स। जब आपके नवग्रहों का बैलेंस बिगड़ गया, वात पित्त कफ बिगड़ गया, आपकी सोने की दिनचर्या बिगड़ गई, लेट सो रहे हैं तो चंद्रमा खराब, लेट उठेंगे तो सूर्य खराब, ठीक है, माता पिता से आपका सेपरेशन हो गया, आप साथ में नहीं रह रहे हैं, तो सूर्य चंद्र कैसे ठीक हो जाएंगे आपके। हाँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। शाक्त साधना आपको पूर्ण पुरुष बनाती है। अगर आप शिव की साधना करते हैं तो शिव ही बन जाते हैं। आप शक्ति की साधना करते हैं तो आप अपने स्वरूप को पहचानते हैं। हर एक पुरुष में भी शक्ति का वास है और हर एक स्त्री में भी शिव समाहित है और शक्ति भी समाहित है। तो शिव शक्ति जब आप देखते हैं, आदि पुरुष, आदि महामाया, इन्हीं का स्वरूप है शिवलिंग। 12 ज्योतिर्लिंग और बाकी सारे शिवलिंग, ठीक है। अब जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स को हमने सुना है कि दक्षिण दिशा खराब होती है, दक्षिण दिशा में साउथ 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 साउथ, ठीक है। साउथ मुंबई क्यों रिच हो रहा है, साउथ इंडिया में गोल्ड इतना क्यों है, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा, ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनका जो घर का द्वार है वो साउथ में क्यों है, जब इतना ही खराब साउथ है। अष्ट लक्ष्मियों की दिशा है साउथ, माँ भगवती बगलामुखी साउथ में देख रही हैं। उज्जैन के कालाधिराज उज्जैन महाकालेश्वर जो हैं, काल को अपना ग्रास बना के, मतलब सेवा में लगा के, या काल को अपना गुलाम बना के दक्षिण मुखी है और दक्षिण में देख रहे हैं। तो जो माँ भगवती कालिका बगलामुखी कामाख्या या कामेश्वर मृत्युंजय महादेव का उपासक है, उसका काल क्या बिगाड़ लेगा। मार्कंडे को बचा लिया था ना उन्होंने। तो ये क्या है, यहाँ पे ये पॉडकास्ट से लोगों में सही संदेश जाएगा कि भगवती क्या है और शंकर क्या है। वाओ, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में बताइए। देखिए, माँ भगवती बगलामुखी का स्वरूप आप समझिए। सबसे पहले इन्हें मणिमंडप लोक की अधिष्ठात्री देवी बोला गया है, ठीक है। नारायणी शक्ति हैं और पीत वर्णा है, ये सोने के समान चमकने वाली हैं। ये शव आरूढ़ा, अर्थात जिस राक्षस की जीवा इन्होंने खींच ली थी उसके ऊपर ये बैठी हुई है। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में मुदगर, ठीक है। 2 भुजा 4 भुजा वाली देवी हैं, ठीक है। बोलते हैं गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम, सोने की तरह उनकी चमक है। चतुर्भुजाम, 4 हाथ, त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम, तो 4 हाथ और 3 नेत्र कमल पुष्प पे विराजित हैं। तो भगवती के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर देवी कही गई है। ओके। रौद्र भी है, सौम्य भी है। अपने भक्तों के लिए बहुत सौम्य है और उनके शत्रुओं के लिए बहुत रौद्र है। अगर आप कोर्ट केसेस में फंसा दिए गए हैं, वाद विवाद, अगर आप राजसत्ता का भोग करना चाहते हैं, चाहे चुनाव जीतना चाहते हैं या कुछ कहीं भी विजयश्री का आशीर्वाद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके नवग्रह आपको परेशान ना करें, शनि की ढैया 7.5 में आपको कष्ट ना हो, मंगल दोष या अंगारक दोष आपको परेशान ना करे, चांडाल दोष या फिर चांडाल दोष के साथ साथ ग्रहण दोष, ये सब आपको परेशान ना करें, तो आप उचित गुरु सानिध्य में बिल्कुल साधना के मार्ग पर जाकर भगवती के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जिससे आपको माई की कृपा की प्राप्ति होगी। मंत्र जप केवल गुरु माध्यम से करें, आप दीक्षित होकर, बिना दीक्षा ना करें, क्योंकि भगवान शंकर ने सारे मंत्रों को शापित किया था। आरती, चालीसा, स्तोत्र और शतनाम स्तोत्र वगैरह जो हैं वो आप बिना उसके कर सकते हैं, गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। ओके। वो आप बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। नाम जप करने में, स्तोत्र में, चालीसा में, आरती में, वो तो भक्ति भाव है ना, नाम तो कोई भी ले सकता है। लेकिन जब आप साधक बनेंगे, जब आप बोलेंगे मुझे साधना करनी, तो उसमें गुरु सर्वोपरि है, गुरु का महत्व है। जैसे नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, दोनों में डिफरेंस है। ओके, कौन सा करना चाहिए? दोनों ही करने चाहिए। तो दोनों ये पॉडकास्ट आज थोड़ा मिस्टीरियस पॉडकास्ट हो गया, सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन डिकोड हो रही है। तो नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय कितने अक्षर का मंत्र है? कितने? 5। ओके। और ओम नमः शिवाय कितने? आप बताइए। नमः शिवाय में ओम जोड़ दिया तो कितने हो गए? 6। तो ये 10 अक्षरी मंत्र है, 10 अक्षर का मंत्र है, 6 अक्षर का नहीं है। ओके। ओम जो है भगवान शंकर के 5 मुख, जिनको बोलते हैं पंचवक्र शिव, उनसे निकला है ओम, 5 ध्वनियों से, तो 5 ये हो गया है और 5 नमः शिवाय। ये 10 मंत्र है। अगर आप भौतिक सुख साधन या कामना पूर्ति चाहते हैं तो 5 मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप शिव से ही जुड़ना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि शिव में ही मेरा मिलन हो जाए, गमन हो जाए, मोक्ष प्राप्ति हो जाए, मानसिक शांति मुझे मिल जाए, तो फिर आप करें ओम नमः शिवाय का जप। लेकिन प्रणव जो है ओम, उसके लिए दीक्षित होना अनिवार्य है। आपके पास दीक्षा होनी चाहिए। और मैं आपको दोबारा बता दूं, गायत्री मंत्र को जगह जगह बजा देना या ओम नमः शिवाय हर जगह अच्छी या बुरी जगह पे बोल देना, ये सब आपको दोष देता है। दोष देता है? हाँ। अगर आप किसी भी संप्रदाय को मानते हो, हाँ, सनातन धर्म की, आप चाहे वैष्णव हैं, शाक्त हैं, कोई भी उपासक हैं, चप्पलें पहन के वॉक करते हुए गाड़ी में कहीं भी माला लेके मंत्र जप कभी ना करें आप। ऐसा कोई विधान नहीं है शास्त्र में, ऐसा बिल्कुल ना करें आप केवल और केवल आसन पे बैठकर ध्यान लगाकर, ठीक है, प्राणायाम करते हैं। पहले 10 बार प्राणायाम करें, उसके बाद गुरु मंत्र वगैरह को ये सब करके, मतलब प्राणायाम का मतलब सांसों को रोकना छोड़ना। उसके बाद आप अपनी मंत्र की माला करते हैं। और मंत्र, शाक्त उपासना में मंत्र से पहले कवच पढ़ा जाता है रक्षा के लिए। और ऐसा क्यों? ये जो पूरी सृष्टि हमारे चारों तरफ है, उसमें पॉजिटिव एंटिटीज के साथ नेगेटिव एंटिटीज भी है ना, तो आपकी रक्षा कहां से होगी? इस कमरे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या 2 ही लोग हैं आप ऐसा समझते हैं क्योंकि आप चर्म चक्षु से देखते हैं। हाँ। जब आप साधना उपासना के मार्ग पे जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं उसकी 5 या 4 सीटें भरी हुई हैं। ये आप डरा रहे हो? नहीं, आई एम टेलिंग यू रियलिटी। इसमें डरने की क्या आवश्यकता है? ये तो मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि हम ये सोचते हैं कि भाई इस जगत में हम हैं, क्योंकि हम चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं। कितने जीव हमारे आसपास घूम रहे होंगे, एंटिटीज छोड़िए, जीव देखिए ना, जीव भी घूम रहे हैं। तो इसको जीवात्मा जगत क्यों बोला गया है? क्योंकि जीव ही जीव है यहाँ पे हर तरफ। आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर में है, वो भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, वो अलग अलग ब्रह्म राक्षस हैं, वो अलग विषय है। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में, उनके पास स्थूल शरीर नहीं है, तो हमारी स्थूल आंखें उनको नहीं देख सकती। जब आप साधना के मार्ग पे जाएंगे तो आपके चर्म चक्षु भी दिव्य चक्षुओं का काम करने लग जाते हैं और आपको पता लगने लगता है कि हमारे चारों तरफ क्या है। ओके, यहीं से एक और सवाल आ रहा है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होगा बट इंपॉर्टेंट लग रहा है। भूत प्रेत जिन जन्नात और डाकनी शाकनी जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं, कलयुग में इतनी उभर के क्यों आ रही हैं? या फिर अब लाइमलाइट ज्यादा मिल रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया? और एक और सवाल, जो बहुत लोगों पे देवी देवता आ जाते हैं, तो ये कितने हद तक सच होता है, क्या होता है, इसके पीछे क्या है सारी? देखिए, नेगेटिव एंटिटीज तो पहले भी थी, लेकिन आप ये मान सकते हैं जैसे कोरोना आया, हाँ जी, अब हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि हर एक मृत आत्मा जो थी, जिसकी डेथ हो गई, क्या उसका सही से अंतिम संस्कार हुआ? उस समय तो आपको स्थिति पता है। तो आप देखिए, अंतिम संस्कार का प्रोसेस ही हिंदू सनातन धर्म से खत्म कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक शवगृह हो गए हैं आजकल, एम्बुलेंस ले जा रही है, हाँ, ठीक है, उसको सही से लकड़ी नहीं मिल रही है, उसको जल नहीं मिल रहा है। जब किसी की डेथ हो जाती है, उसे शमशान लेके जाया जाता है, तो चारों तरफ अर्थी पे क्या आटे के 4 गोले रखे जाते हैं, ठीक है, वो कीलन बंधन के लिए होता है कि मुर्दा जो है, मृत आत्मा जो है, वापस ना आ जाए। और जब अर्थी को लेके जाया जाता है तो उसके पीछे कॉटन रुई छोड़ी जाती है, पता है आपको? ये कॉटन रुई छोड़ी डालते हैं नाक और कान में। दैट इज डिफरेंट। रुई छोड़ी जाती है, कॉटन, और पीली सरसों भी डाली जाती है कई जगह, ताकि अगर वो शमशान से कहीं से निकल जाए, वो जीवात्मा, उस शरीर की बात नहीं कर रहा, वो जो आत्मा विच्छेद उसकी हुई है, वो अगर वो घर तक वापस पहुंचे तो उसको एक एक रुई या सरसों का एक एक दाना उठाना पड़े, ताकि वो शीघ्र 3 दिन तक ना पहुंच पाए। ऐसा विधान है, बहुत बड़ा गरुड़ पुराण का विधान है, आप किसी और पॉडकास्ट में कवर कर सकते हैं। हाँ। तो ये पूरा विधान है इसके पीछे। तो जब ये क्रम आपने खत्म कर दिया, गरुड़ पुराण का पाठ खत्म कर दिया, आपने ब्राह्मणों से पूजा जो कराई जाती है, अर्चन होता है या पिंडदान होता है, वो सब जब आपने खत्म कर दिया, तो फिर वहां से नेगेटिव एंटिटीज संतुष्ट नहीं है और वो घूम रही हैं। एक तो ये चीज। दूसरा, अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, तंत्र भी हो सकता है, ठीक है, कोई बीमारी भी हो सकती है, आपने देखा होगा कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उस धाम से तो उनकी आयु 60, 70, 80 वर्ष जो भी थी, लेकिन अभी अगर उनकी अकाल मृत्यु होगी तो धाम के दरवाजे तो खुले ही नहीं उनके लिए, तो वो बीच में रह गए, वो प्रेत बन जाते हैं फिर। ठीक है, चौराहे का प्रेत क्या होता है? अगर वो चौराहे पे मरा है तो चौराहे पे लोगों को मारता है। आपने देखा होगा चौराहे पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं कई बार। हाँ, कुछ चौराहे या कुछ सड़कें होती है जहाँ पे होते ही होते हैं। हाँ,
जैसे आपने देखा होगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं वहां पे मशीनें वगैरह लेके, वो सब ठीक है, उसके विषय में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा होता है। तो इसीलिए जो शमशान में बैठे हुए अघोरी लोग हैं, भाई हम तो सात्विक साधनाएं प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे काफी सारे ऐसे गुरु हैं जो हमें बताते हैं चीजें, जो तामसिक साधनाएं भी करते हैं, सात्विक भी करते हैं, वो सब शमशान को कीलित करके रखते हैं कि कोई स्त्री अगर बाल खोल के या कोई पुरुष परफ्यूम लगा के भी चला जाएगा तो उसका अहित नहीं होगा जहां पे अघोरी बैठे। ओके हाँ, तो ये तो जन कल्याण हो गया ना। हाँ, और चौराहे पे अगर कोई शमशान है, आप देखिए कई बार वो कीलित नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। डैम, ओके। और जो शरीर में देवी देवता आते हैं, जो उनका वास होता है, वो देखिए, जब हम किसी विषय की जानकारी नहीं रखते तो हम उस विषय के बारे में ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि 2% या 1% उसमें सत्यता भी है। जब आप हिमाचल जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे तो वहां पे डोली चलती है, आपने देखा होगा। एक तो वो चीज आप देखिए, और दूसरा वहां पे नंदा देवी के मंदिर है, वहां पे देवी स्वयं बता देती है कि 12 वर्ष में ये 12 सिंगा, ये हिरण, वहां पे 4 सींग वाला हिरण आएगा, उसको पकड़ के लेके आओ। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि भगवती नहीं आती है, आदि पराशक्ति नहीं आती है, उसकी सेविकाएं, उसकी दासियां, उसके देवी देवता, उसकी सेना में इतने असंख्य लोग हैं। जितने मंत्र आप देखते हैं वो सब माई की सेना है। जितने जीव इस सृष्टि में है उसके 7 गुना माई की सेना है। मंत्र जितने जीव इस सृष्टि में है उत्पन्न, चाहे वो चींटी हो, उससे 7 गुना बड़ी देवी की सेना है। ओके। तो जो शरीर में आने वाले लोग हैं, वो जो सवारी हम बोलते हैं देवी देवता की, वो उनकी आवेश या छाया या हवा आती है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो कोई नेगेटिव एंटिटी तो नहीं है, या फिर वो पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आते हैं तो सुगंधित हो जाती है बॉडी, और नेगेटिव आते हैं तो? हमारे घर में हमने देखा था, हमारे जो नाना जी थे उनको भैरव का आवेश आता था, और केवल बड़े बड़े असाध्य रोग केवल विभूति देने से ठीक हो जाते थे। केवल विभूति देते थे। जब हम बीमार पड़ जाते थे तो हमें भी दी जाती थी। अब इसको क्या बोलेंगे हम? चमत्कार। और इतने बड़े दुर्गा पाठी, इतने बड़े दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले शतायु होके गुजरे वो। 100 वर्ष की उनकी, 101 वर्ष की उनकी आयु रही, और अगले दिन वो गुजर गए, कोई उनको कष्ट नहीं हुआ। तो देवी देवताओं का जो शरीर में आने की बात है, 90% तो नहीं है। क्या चल रहा है आपको भी पता है, लेकिन 5% है, वास्तविक लोग भी हैं जिन पे भगवती की कृपा है, आवेश आता है, माई अपनी सेविकाओं को भेजती है, माई स्वयं नहीं आती है। कोई बिरला है उसके लिए आ भी जाए, रामकृष्ण परमहंस, वामदेव, आ भी जाती है, उससे भी मना नहीं किया जा सकता। ओके। आपने बताया कि अगर ऐसे कुछ पॉजिटिव एंटिटी या कुछ आते हैं तो बॉडी बहुत खुशबूदार हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो फिर वो अजीब अलग ही बिहेव होगा उसका। ओके। वो अलग गलत चीजों की मांग कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले आप सुनिए, अगर किसी पे तंत्र या नजर दोष है तो उसके 4 सिम्टम आप देखिए। ये आप देखना, 4 सिम्टम उसमें नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पे तांत्रिक प्रयोग हो गया है, किसी ने कोई मारण कृत्य कर दी है, किसी ने विद्वेषण कर दिया है, या आपको नजर लग गई है, या चौराहे पे रखे हुए माता मसानी के भोग को आपने टच कर लिया, आपकी गाड़ी के टायर से टच हो गया। हाँ, ऐसा भी होता है, कई बार दिवाली के आसपास भी होता है, हर बार होता है। तो आप देखिए, आपको 4 चीजें महसूस होंगी। आपको सबसे पहले नहाने का मन नहीं करेगा बिल्कुल। इट इज नॉट ऑल अबाउट विंटर्स और समर्स। आप अंदर से ही होगा कि नहीं, आप शावर को टालेंगे, लेट शावर हो जाएगा आपका 12 बजे के बाद। अच्छा, आप टालना शुरू कर देते हैं। ये सिटी वाली चीज नहीं है, ये होता है कुछ लोगों के साथ। ठीक है, आप उसको टालते हैं, आपका ब्रेकफास्ट लंच पहले हो जाएगा, शावर बाद में होने लग जाएगा। एक दिन नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस बन जाएगा। आपको डिम लाइट या लो लाइट या नो लाइट ये पसंद आएगी, ब्राइटनेस नहीं अच्छी लगेगी। ब्राइटनेस अच्छी नहीं लगेगी, आपको कम लाइट में रहना पसंद आएगा। ठीक है, ठीक है। तीसरा, आप शॉपिंग करेंगे लेकिन उन कपड़ों को बस सहेज के रखेंगे, खुश होते रहेंगे, अच्छे अवसर पे शादी वगैरह में पहनेंगे। आप रेगुलर उनको यूज नहीं करेंगे, आप भरते ही जाएंगे कपड़े। ठीक है, ठीक है। और चौथी बात ये है, हाँ, आप अगर कपड़े आप पहन रहे हैं, आप उनको वॉश कम ही करेंगे। आप सोचेंगे दोबारा यूज कर लें, 3-4 बार पहनते ही रहेंगे। ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे
डेली ऐसे केसेस हम सुनते हैं फोन पे, हमें बताए जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ऐसा होता है आपके साथ, ऐसा, और हाँ ये सब हो रहा है। अब लेट सुना तो चलो ठीक है, आप कोई मूवी भी देख रहे हैं मोबाइल पे, दैट इज ओके, लेकिन ये रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए होना, आप समझ जाइए आपका लाइफ पैटर्न चेंज हो रहे हैं। हाँ, चेंज हो जाता है। आप मंदिर जाएंगे, लेकिन मंदिर तो जाता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन वो मंदिर में एज ए टूरिस्ट ही जाता है बस। जैसे हमने किसी से पूछा कि आप मंदिर जाते हैं? हाँ, मैं हर साल हिमाचल जाता हूँ, हिमाचल के सारे मंदिरों में मैं जाता हूँ। और हमने पूछा क्यों जाते हैं? सेल्फी के लिए। तो वो एक अलग विषय हो गया ना, कि आप देवता से कनेक्ट होने के लिए जा रहे हैं। या अब आप देखिए, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, मंदिर में देवता की परिक्रमा लगाने से, ठीक है, जिसको प्रदक्षिणा बोलते हैं, वो लगाने से आपका तंत्र समाप्त हो जाता है। अच्छा। हाँ, अगर आप हनुमान जी के मंदिर में, माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में और शिवलिंग के सामने, शिवलिंग की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, ध्यान रखना। पूरी नहीं। तो ये इन मंदिरों में अगर आप जाते हैं नित्य और परिक्रमा करते हैं, आप उस देवता की ऑरा से कनेक्ट होते हैं और आपका तंत्र समाप्त हो जाता है। That's why they say कि रेगुलर जाना चाहिए। मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, गर्भगृह का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ जी प्लीज। देखिए, हमारी माता का जो गर्भ है और मंदिर का गर्भगृह दोनों समान है। ठीक है, ठीक है। जो हमारी माता का गर्भ है, उसमें आत्मा को एक स्थूल शरीर मिला तो हमारी उत्पत्ति हुई जी। और जब इस स्थूल शरीर को, इस आत्मा को परमात्मा से मिलना होगा, तो उसको मंदिर के गर्भगृह में 15 मिनट जरूर डेली बैठना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े मंदिरों के गर्भगृह तो सामान्य जनों के लिए बंद ही कर दिए गए हैं, वीआईपी बैठते हैं आजकल तो वहां पे। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप गर्भगृह में बैठते हैं तो आप उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और आत्मा परमात्मा के मिलन में आसानी होती है। तो मंदिर का गर्भगृह बहुत सोच समझ के बनाया गया है, उसमें बहुत एनर्जी होती है। कोई छोटे से सामान्य मंदिर में चले जाइए, वहां बैठ जाइए, बात एक ही है। बड़े मंदिर में अगर आपको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है कि क्या आप हम वीआईपी नहीं है, कोई बात नहीं है, उसकी नजर में तो अपन वीआईपी हैं। जो भगवती की उपासना करता है वो उसका वीआईपी है, जो भगवान शंकर की उपासना करता है वो उसका वीआईपी है। साल में एक बार तो आप चले जाइए, बहुत बड़ा मंदिर है, बिजली महादेव का मंदिर है हिमाचल में, और बड़े बड़े मंदिर हैं, आप वो शांत भाव में वो शिवलिंग के पास जाके बैठ जाइए, आप वहां पे वीआईपी हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप जाइए तो सही, आप जाइए। आप देवता आपको क्या मानता है, देवता आपको क्या समझता है, आपका देवता के प्रति भगवान श्री कृष्ण की नजर में सबसे बड़े वीआईपी सुदामा है। आप बताइए, नहीं है क्या? 100%। तो देवता आपको क्या समझता है, दैट मैटर्स। ये संसार के भूचक्र के लोग आपसे क्या नाता रखते हैं, ये तो छिन जाने हैं एक बार, ये तो आपको झुंझुने दिए गए हैं, आप एक चरित्र निभा रहे हैं यहाँ पे, इनसे कोई मतलब आपको ज्यादा होना नहीं चाहिए अगर आप सुखी रहना चाहते हैं। पर होता ही नहीं सही है। ओके, कि कोई सुखी नहीं रहना चाहता होगा। ओके, भस्म आरती होती है, एक बार आप भस्म आरती की इंपॉर्टेंस बताइए। देखिए, उज्जैन महाकाल, जो उज्जैन परिक्षेत्र है उसमें महाकाल मंदिर है और वहां पे भस्म आरती का विधान है। कालांतर में तो भस्म आरती कई जगह होने लगी, लेकिन सबसे पहले वहीं होती थी। तो ये मंदिर सतयुग से, मतलब श्री राम ने भी यहाँ उपासना साधना करी, कृष्ण ने भी करी, उनका आश्रम था यहाँ पर। तो भस्म आरती का मतलब, जब भगवती माता पार्वती सती हुई दक्ष यज्ञ में, तो भगवान शंकर ने उनकी भस्म को अपने ऊपर अंगीकार किया, लगाया। हाँ। और जब ये प्रश्न आया कि आपके भक्तों का क्या होगा, तब भगवान शंकर ने बोला कि जो मेरे भक्त मेरी साधना पूजा उपासना करते हैं, उनके मरण के बाद उनके मोक्ष के लिए उनकी भस्म को मैं लगाऊंगा, अंगीकार करूंगा। तो भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने भक्तों को अपने से ऊपर माथे पे रखा। ये भस्म आरती का महत्व है। ओके। और पहले भस्म आरती चिताओं की भस्म से होती थी। मैं वही पूछने वाला था। लेकिन हाँ, अब भी, हाँ, अब जो भस्म आरती होती है राजा विक्रमादित्य के समय से, वो औषधीय भस्म होती है, मनुष्य की भस्म नहीं होती, क्योंकि इतना पवित्र कोई कलयुग में व्यक्ति नहीं है जो भगवान शंकर को उनकी भस्म चढ़ाई जा सके। ओह, हाँ। तो इसीलिए वो गोबर के उपलों से, औषधियों से बनी हुई भस्म होती है। भस्म आरती देखने से आपको महाकाल की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है और उससे आपके नवग्रह, हाँ, शनि राहु केतु जो ज्यादा प्रताड़ित आपको करते हैं, वो शांत हो जाते हैं। वाह। क्योंकि भगवान शंकर के 2 पुत्र नहीं है, भगवान शंकर के 7 पुत्र हैं। राहु केतु जो उनका सर्प है, राहु और केतु, वो भी उनके पुत्र ही हैं। रावण भी पुत्र है उनका, परशुराम भी पुत्र हैं, अगस्त मुनि भी पुत्र थे उनके, कार्तिकेय भी पुत्र हैं, गणेश भी पुत्र हैं। और गणेश जी जो हैं, आपको पता नहीं होगा, पिशाचों के प्रेतों के राजा गणेश जी हैं, गणपति। और दूसरा अस्थि पिशाच भी बोलते हैं उनको।
तंत्र साधना में उनका बहुत बड़ा योग है। गणेश जी के 32 स्वरूप हैं। डुंडी राजा गणेश, उच्चिष्ट गणेश, ठीक है, उसके बाद हरिद्रा गणेश हैं, उसके बाद त्रयाक्षरी गणेश हैं, उसके बाद मतंग गणेश हैं, बहुत सारे गणेश हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत डेप्थ में तो नहीं पढ़ पाया था, बट कुछ एसेंस ये पता है कि तंत्र में गणेश जी का बहुत रोल रहता है, और गणेश जी की जो तांत्रिक पूजा होती है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल लोगों को नहीं पता, और बहुत ज्यादा अगर हम ऐसे नॉर्मल समझे तो बहुत विचित्र भी है। देखिए, भगवान गणेश का सात्विक पूजाओं में जितना महत्व है उतना ही तंत्र में है, लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है, गणेश जी की पूजा के साथ साथ उस जगह बटुक भैरव की उपासना ज्यादा की जाती है। ओके। बटुक भैरव को तंत्र साधनाओं से ज्यादा, देवी की साधनाओं से ज्यादा जोड़ा जाता है। हर देवी के एक भैरव है। जैसे सबसे पहले आप शिव के रूपों को समझिए। भगवान शंकर आदि योगी षडामनाएं हैं। षडामनाएं शिव मतलब उनके 6 रूप हैं जी। तत्पुरुष शिव, ईशान शिव, सद्योजात शिव, वामदेव शिव, अघोर शिव और सदाशिव। ये एकमात्र मंदिर जो है षडामनाएं शिव का, सिद्ध तांत्रिक उपासना का मंदिर है, वो मध्य प्रदेश में है। ओके। बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, हम ऑर्डिनरी, हमको इतना तांत्रिक चीजों के बारे में, एक्टिविटीज का नहीं पता होता। क्या हम लोगों का ऐसे मंदिरों में जाना सही होगा या गलत होगा? नहीं, सही होगा। और अगर जाते हैं तो किसी चीजों से चौकन्ना रहना चाहिए? देखिए, आप उज्जैन महाकाल परिक्षेत्र में जा रहे हैं, आप कामाख्या मंदिर में जा रहे हैं, आप यही समझिए कि आप अपनी देवी के माई के धाम पे जा रहे हैं। आपको किसी भी चीज से चौकन्ना होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से जा सकते हैं। हमारी भगवती, और मतलब कहने का मतलब माँ कामाख्या और भगवान शंकर, उनके धाम पे जाने के लिए आपको कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका बुलावा नहीं आया वो जिंदगी भर सोच विचार ही करेगा। ओके। अगर आप साधना के मार्ग पे हैं जी, आप इसको ध्यान से सुनना, इस पॉडकास्ट का जेस्ट है। अगर आप साधना के मार्ग पे हैं, अगर आप देवी उपासना भगवान शंकर की साधना करते हैं, अगर माँ भगवती कामाख्या कामरूपिणी नीलांचल पर्वत वासिनी महाविद्या ने आपको नहीं बुलाया, तो इसका मतलब आपकी साधना सही ट्रैक पे नहीं है। तो मतलब अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको दैट इज अ स्टैम्प, दैट इज अ हैंड्स प्रूफ कि अगर माँ भगवती कामाख्या का बुलावा आया, चाहे वो अंबुबाची फेस्टिवल में आए या नॉर्मली आए, तो आपके ऊपर कामाख्या की कृपा हो गई है। अब आपकी साधना सही ट्रैक पे है, मतलब अब आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी। ओके। आपको दूसरी सीढ़ी आप चढ़ेंगे, आगे चले जाएंगे। ऐसे ही मृत्युंजय महाकाल का है, दोनों में से एक मंदिर, ऐसा नहीं दोनों जगह। जिसकी शिव से लगन है वो फिर शिव मंदिर में जाएगा। तो मृत्युंजय महाकाल का बुलावा आ गया तो आप समझ लीजिए बहुत अत्यंत भाग्यशाली हैं आप। भस्म आरती में आप खड़े हो गए तो आप समझ लीजिए अत्यंत भाग्यशाली आप। हमारे कितने ऐसे मित्र थे, दोस्त हमारे कॉलेज टाइम के, जिनको हमने समझाया और उनको थोड़ा गाइडेंस दिया, मृत्युंजय महाकाल मंदिर गए, उनकी ड्रिंक दारू छूट गई। लवली। मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और थोड़ा पर्सनल है। मैं सावन के इस वाले सावन के सोमवार पे भस्म आरती अटेंड की थी गर्भगृह में। गर्भगृह में तो अलाउड नहीं था, मतलब बाहर से। हाँ जी, बट बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और जब हम पूजा करने आगे गए तो गर्भगृह तो सावन में बंद था, फिर एंट्री ही नहीं मिल रही थी। पर जब हम पास गए थे तो वहां से अलग ही वाइब्रेशन, फ्रेगनेंस, वाइब्रेशन, ठंडी हवा, सब कुछ ऐसे आके लग के जा रहा था कि तो हवा बहुत तेज, आंधी वाली हवा। मैं आपको महाकाल मंदिर का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसको आप चमत्कार भी बोल सकते हैं, कृपा भी बोल सकते हैं। देखिए, जो हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस घटित हुए हैं, भगवती ने बहुत कृपा की है, असंख्य कृपा की है। कई जैसे हमसे पूछते हैं आचार्य जी कि आप करोड़पति बनने के नुस्खे बता देते हैं, कई बार क्या आप बन गए हैं? तो देखिए, धन करोड़पति बनना नहीं होता, आशीर्वाद, असंख्य आशीर्वाद आपको कहाँ कहाँ से बचा लेते हैं, है ना। केवल धन से ही करोड़पति नहीं होता, वो तो बहुत पहले हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आशीर्वाद भी तो करोड़पति बनाते हैं ना आपको। इच्छाओं की पूर्ति तो कोई कर ही नहीं सकता आपकी, वो तो बढ़ती ही जाएंगी। 1 करोड़ के बाद आप 10 करोड़ मांगेंगे, 10 के बाद 100 करोड़, इसी तरह से आप सब चलता रहेगा। ये तो जब ये महाकाल परिक्षेत्र में ये पूरा कॉरिडोर नहीं बना था, बहुत पहले की हम बात बता रहे हैं, जब हम अपने गुरु महाराज के साथ वहां जाते थे। महाशिवरात्रि के आसपास का समय था, हम सब जप कर रहे थे। हम जप करने के लिए सब बैठे थे। हमारा एक पुराना क्षेत्र था, महाकाल मंदिर के पीछे क्षेत्र है, वहां जप करने के लिए बैठे थे। तो एक वहां से बहुत ओल्ड, मतलब बहुत बुढ़ा एक बाबा जैसा आता है, जिसने मलिन वस्त्र, बहुत पुराने वस्त्र पहने थे। उसके पास इतना सा झोला था जिसमें 2-4 किताबें आ जाए। ओके। तो उसने हमें बोला, कृपा की मैं बात बता रहा हूँ, कृपा कैसे होती है।
जब तुलसीदास के सामने हनुमान जी आए थे वो पहचान नहीं पाए थे। लोग बोलते हैं ना, हमें दर्शन करने, हमें साधना करनी, सिद्धि करनी है। अरे जब परमेश्वर आएगा तो पहचान ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जब वो व्यक्ति हमारे सामने आया तो हम सब जप कर रहे थे, माला से जप कर रहे थे, तो उसने हमें बोला कि बेटा समोसा खाओगे? मैंने कहा खा तो लेंगे, लेकिन माला का जप कर रहे हैं तो हाथ झूठे हो जाएंगे, फिर हमें आचमन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने एक समोसा दिया, हमने रख लिया। इस तरह से कम इतना सा झोला, 150-200 लोगों को समोसे दे दिए उसने इतने से झोले में से, वो भी गरम। इतना सा, मतलब झोला जिसमें 3 किताबें आ सकती है, 4 किताबें। हाँ, ठीक है। और जैसे ही उसने ये सब दिया और हमने इधर उधर देखा, वो कहीं उपलब्धि नहीं था वहीं, मतलब वहां कहीं छिपने की ऐसी जगह नहीं थी। वो चला गया, अंतर ध्यान हो गया, जो भी, मतलब वो उस दिन हमें महाकाल का आशीर्वाद प्लस प्रसाद प्राप्त हो गया। और उसके बाद इतनी तरक्की हुई, मैंने तो तुरंत समोसा खा लिया। तो कहने का मतलब ये है, समोसा कैसा था? हाँ, ठीक था, मतलब सिटी वाले समोसे तो बहुत अच्छा था। लेकिन ये आप देखिए कितनी बड़ी कृपा है, मतलब जो जब पूजा पाठ उपासना साधना आप करने बैठे थे, ईश्वर ने सुन लिया आपकी। और आज के जो ये कलयुग में जो लोग हैं वो सोचते हैं नहीं देवता नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं आते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए तो आते हैं, बिरले के लिए। राइट। कोरोना में जिनका 55 या 60 ऑक्सीजन स्कोर हुआ, वो भी बचा लिए भगवान शंकर ने। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर आपकी दिखावे वाली भक्ति नहीं है, आपकी श्रद्धावान, आस्थावान और भावपूर्ण भक्ति है, तो सदा सर्वदा भगवती या भगवान शंकर का कोई गण या दास आपकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेगा। 24 घंटे आपकी रक्षा होगी। आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी रक्षा होगी, हर समय आपकी रक्षा होगी। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास होते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगा, जल्दी से करता हूँ। कामाख्या टेम्पल में ही मैं गया था, और जब मैं गर्भगृह में गया, जब मैंने वहां पे ऐसे माथा टेका तो वहां अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा, और सिर्फ जोत जल रही है और दिए जल रहे हैं। और मैं उठा तो यहाँ से ऐसे पानी बह रहा है मेरे, और पूरा रेड हो गया था, क्योंकि वहां पे सारा सिंदूर और जल था। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रसाद नहीं, कपड़ा दिया एक, और मैं टाइटली, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था और भीड़ भी थी, तो और मैं जाने और आने की सीढ़ी एक ही है। हाँ, जाने आने की सीढ़ी भी एक है, और वो टाइम भी भीड़ वाला था, क्योंकि मैं गुप्त नवरात्र में वहां पे था। तो वो कपड़ा पकड़ के मैं बाहर आया, और मैं बिल्कुल खोला नहीं, कि दिख नहीं रहा था। मैं बाहर आके खोला तो रेड कलर का कपड़ा पूरा सिंदूर में लटपट, और जब मैंने खोला तो उसमें 20 रुपए का नोट पूरा रेड हो रखा था, वो भी सिंदूर में। वो मैंने संभाल के रखा, और उसके बाद से काम मेरे जो अच्छे चले हैं। हाँ, तो जो रजस्वला वस्त्र होता है, या फिर वहां से जो रजस्वला वस्त्र मिलता है माँ भगवती काम रूपिणी का, वो आपके वारे न्यारे कर देता है। और दूसरा, वो आपको तंत्र से भी बचाता है। वो वस्त्र जो है रजस्वला वस्त्र, वो सब हम अपने गले में धारण करते हैं। हाँ, एक लॉकेट में, कवच में। राइट, मैंने रखा हुआ है। हाँ। Okay. अभी कभी आपके पास समय हो तो आप कामाख्या फिर हमारे साथ चलना, फिर आपको समझ में आएगा कि कामाख्या मंदिर वास्तविकता में क्या है। मेरे को ले चलो कभी, हर जगह ले चलना तो मेरे को। ओके, मूविंग ऑन। कामाख्या टेम्पल से मेरे को याद आया, एक गांव है, उसका किस्सा बताइए। मयंग विलेज कहते हैं, क्या कहते हैं? मयोंग विलेज के बारे में बताइए। देखिए, मयोंग विलेज जो है, मयोंग गांव जो है, उसको मायावी गांव बोलते हैं। मयोंग का मतलब मायावी होता है। वहां पे पहले भैरव भैरविया रहा करते थे, जो माई की साधना उपासना पूजा पाठ करते थे, तंत्र क्षेत्र के, है ना, तामसिक तंत्र विद्याएं वहां होती थी जी। और वहां पे क्या है, मुगल सेना और अंग्रेजों की सेना कभी उस गांव पे जीत नहीं पाई, क्योंकि वहां की भैरव भैरवियां जो थे, वहां तंत्र से मंत्र से दीवार बना के रखते थे, तो कोई उसको भेद नहीं पाता था। ओके। हमें भी 3 से 4 दिन हमने वहां बिताए हैं। हमारे गुरु भाई वहां रहते हैं सब, तो नाम तो उनका इतना अनिवार्य नहीं है पॉडकास्ट पे लेना। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ बहुत अच्छा परिवेश है, उससे गांव से डरने की आवश्यकता नहीं। छोटा मयोंग, बड़ा मयोंग 2 जगह हैं। वहाँ एक तांत्रिक संग्रहालय है, म्यूजियम। वहाँ आपको हर एक जानवर की हड्डी मिल जाएगी, क्या क्या तंत्र में यूज होती थी। ओके। हाँ, तो एक समय ऐसा भी था कि शत्रुओं को तोता, मुर्गा, बकरा सब बना दिया जाता था माँ भगवती की कृपा से। अभी भी होता है? गुप्त होता होगा, गुप्त होता है, कैमरे के सामने नहीं होता, नहीं करना चाहिए। सब सारी शाक्त उपासनाएं विद्याएं जो है कैमरे के लिए नहीं है, ठीक है। और कैमरे वाले लोग इनको समझ भी नहीं सकते हैं। 100%। तो इसीलिए अब वहां पे औषधीय उपचार होता है, बीमारियों के उपचार होते हैं, मंत्र शक्ति से बीमारियों के उपचार होते हैं। ओके, थोड़ा सा डार्क सवाल होगा, बट बलि का थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बलि प्रथा, पंचमकार,
इन सब को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट आई वांट टू नो कि मैं बचपन से शहर में रहूं तो, और हम लोगों को ये सब सुन के बहुत अजीब हो जाता है कि क्यों किसी जानवर की या किसी बच्चे की तक, या जितना हम जानते हैं कि क्यों बलि दी जाती है बच्चे की। हाँ, मैंने पढ़ा है कहीं पे कि बच्चों की भी बलि दी जाती थी। नहीं, वो बहुत पुराने समय पे था, अब तो कानून है, लीगल चीजें हैं, ऐसा नहीं हो, नर बलि नहीं होती है। सो बलि के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बलि का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये सही है गलत है, आप वो बताना। एंड पंचमकार क्या होता है एग्जैक्ट, वो भी आप बताइए कि कैसे ये देखिए, बलि पंचमकार सही है गलत है, इसमें किसी की राय नहीं चलती। शास्त्र जो बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो तांत्रिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। पहले बलि की भावना ये की जाती थी कि भगवती को शक्ति प्रदान, बलि किसकी होती है, निर्बल की। देता कौन है, शक्ति प्रदान व्यक्ति। हाँ। राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते थे तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए भवानी को बलि चढ़ाते थे। ठीक है, और उस रक्त को जमीन पे गिरने से पहले माई को, भगवती को, माँ कामाख्या को तिलक किया जाता था, माँ कालिका को तिलक किया जाता था। भावना ये की जाती थी कि ये जो पशु है उस पशु को हम उच्च योनि में भेज रहे हैं बलि गायत्री मंत्र के द्वारा, या उसको ट्रांसफर वहां कर रहे हैं। लेकिन आज के समय पे ये ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर संभव नहीं है हर किसी व्यक्ति के लिए। तो किसी मंदिर विशेष में होना उनकी परिपाटी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाहर ये ऐसा मान सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, और जिनके लिए कंट्रोवर्शियल है वो तांत्रिक ग्रंथों को जानते नहीं है। हाँ, सबसे पहले आपको अपने काम क्रोध की बलि देनी चाहिए। बलि का मतलब कुछ और है यहाँ पे। बलि का मतलब है आप पशु की बलि दें, मतलब अपने अंदर की पशुता की बलि दें पहले। हमारे अंदर जो काम क्रोध है उसकी बलि दें, लालच है उसकी बलि दें। जब आप यही दे देंगे तो आप अंदर से प्योर हो गए, शुद्ध हो गए, फिर आपको बलि की क्या आवश्यकता। जहां पंचमकार की आप बात करते हैं, सात्विक साधनाओं की बात नहीं कर रहा मैं, तामसिक साधनाओं में मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मछली, ये पंचमकार है। ठीक है, इनसे वो शमशान कालिका भगवती कामरूपिणी की साधना करते हैं। अब यहाँ पे मांस का मतलब क्या है? मांस का मतलब वो एक्चुअल मांस से नहीं था शास्त्रों में। मांस का मतलब था कि आप इस मांस रूपी शरीर को भगवती को अर्पित कर दें, उनकी सेवा में लगा दें। ओके। मदिरा या मध्य का मतलब क्या था कि रात्रिकालीन देवी की साधनाएं होती हैं तो चंद्रमा से जो शीतलता आती है उसको मध्य बोला जाता है। अमृत समान है वो शीतलता, पूर्णिमा का चांद। तो उसमें आप साधना करें, मतलब उसको आप अर्पित करें। ओके, ठीक है। मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं होती हैं देवी की जो दिखाई जाती है माई की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। और मछली का मतलब क्या है? मछली का मतलब ये है कि जैसे इस भव सागर में, संसार में, जैसे एक समंदर में मछली की जैसे तैरती है, इस पूरे भव सागर में हम मछली की तरह तैर रहे हैं ना, तो इसी तरह से आप तर जाएं उससे। देवी मुद्राएं होती हैं। पहले तो आप, बहुत सारे लोगों को मुद्राओं का मतलब नहीं पता होता कि कैसे मुद्राओं से क्या होता है, तो आप पहले मुद्रा एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद कुछ मुद्राएं बताइए। देखिए, सबसे पहले हम भगवती को कैसे प्रणाम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पूरा प्रोसेस है उसका। वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गुप्त है वो। ओके। मैं मुद्राएं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग, लेकिन वो जो प्रोसेस है पूरा कि भगवती को हम कैसे प्रणाम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो शाक्त उपासना में साधक कैसे प्रणाम करते हैं। देखिए, आप भगवती को अर्पण करते हैं, ये अर्पण हो गया। ठीक है, ठीक है। आप उनके बीज मंत्रों को अपने उंगलियों पे धारण करते हैं इस तरह से। ठीक है। उसके बाद अलग अलग मुद्राएं दिखाई जाती हैं। ये अलग अलग मुद्राएं हैं। ये आप शिव पार्वती मुद्रा बोल सकते हैं, ये लिंग मुद्रा होती है, ये शुक्री मुद्रा या आकर्षण मुद्रा होती है, ये आकर्षण वशीकरण मुद्रा होती है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ये मत्स्य मुद्रा होती है। ठीक है। उसके बाद संहार मुद्रा या काल मुद्रा दिखाई जाती है, और उसके बाद ये जो है ये कोई गुप्त प्रोसेस है। ओके। तो इसीलिए अब मैं आपको एक मुद्राएं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपका अट्रैक्शन बढ़े, आकर्षण बढ़े, जबरदस्त आकर्षण आपके अंदर हो, ठीक है, आपके बॉस भी आपसे खुश रहे, राइवल्स भी खुश रहे आपसे, और मतलब आप सबके प्यारे बन के घूमे, तो आपको अपनी शुक्र मुद्रा, मतलब आकर्षण बढ़ाने के लिए शुक्र मुद्रा आपको लगानी चाहिए। और वो शुक्र मुद्रा इस तरह से आप लगाते हैं, इन तीनों को पहले आप टच कर लीजिए जी। ठीक है, इस तरह से ये शुक्र मुद्रा हो। ये देखिए, अगर इसको लगा के, इस शुक्र मुद्रा को लगा के आप 5-10 मिनट अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जप करते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है। ओके, राइट। ठीक है।
दूसरा, अगर आप चाहते हैं माँ बगलामुखी मुद्रा हम लगाएं और हमारे शत्रु शांत रहें और हमें धन की प्राप्ति हो और माँ भगवती बगलामुखी की तरह ओज और तेज हमारे अंदर आए, तो फिर ये बगलामुखी मुद्रा है। देखिए इस तरह से। अगर किसी के पास माला से वो नहीं करना चाहता, वो बगलामुखी मुद्रा के द्वारा मंत्र जप करता है तो उसको और लाभ होता है। फिर ये महादुर्गा मुद्रा है, 1 2 3, ये महादुर्गा मुद्रा है। ठीक है, ये शिव शक्ति मुद्रा है। ओके। ये शिव शक्ति मुद्रा है। ये भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए लिंग मुद्रा है। दिस कैन ब्रेक योर फिंगर्स इफ यू आर डूइंग मच टाइट। ठीक है, हाँ, इस तरह से। ये मत्स्य मुद्रा है। ओके। ये सबसे दैट इज लाइक वेरी इजी फॉर यू, दिस वन। हाँ, तो ये मुद्राएं दिखाने से आपको लाभ होता है भगवती। देखिए हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती आप देखिए, अगर कोई दिव्यांग है जो बोल नहीं सकता तो वो भी साधना मुद्राओं के द्वारा कर सकता है। राइट। तो ये हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है कि मुद्राओं के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, कुबेर मुद्रा बताइए। देखिए कुबेर मुद्रा इस तरह से होती है, ये 2 उंगलियों को आप टच करिए इस तरह से जी, 2 उंगलियों में ये इस तरह से। ठीक है, कुबेर मुद्रा ये हो गई, और ये उंगलियों को बंद कर लीजिए, बाकी 2 उंगली, ये कुबेर मुद्रा है। ये मैनिफेस्टेशन की जितने बड़े बड़े आजकल जो गुरु बन गए हैं मैनिफेस्टेशन के, कि ये मैनिफेस्ट कीजिए, ये पासपोर्ट लगा के यहाँ से स्विच वर्ड लाइए, ये सबको फेल कर देती है। इस मुद्रा से अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा प्रमोशन भी हो जाए, तो प्रमोशन भी होने के चांसेस बहुत तगड़े बन जाते हैं। ओके, ठीक है, ये सारी मुद्राएं हैं। तो काफी सारी मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं से आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये मुद्रा हम कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर के मंदिर के आगे जाके? नहीं, ऐसा नहीं है। व्हेनेवर यू आर अलोन, आप उसको अपनी मेंटल पीस के लिए करिए, आपको चक्रों से जोड़ती है। ओके। ये मुद्राएं साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई हमसे पूछ रहा था कि साधना में मुद्राओं का क्या इंपॉर्टेंस है या साधना क्या है, तो सबसे साधना का मतलब शरीर को साधना। लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारा मूलाधार चक्र है जिसमें लम बीज मंत्र है, पृथ्वी तत्व है उसमें, वहां से लेकर जो 7 चक्र, सप्त चक्र, क्राउन चक्र, सहस्त्रार्थ तक की जो साधना है, यहाँ से यहाँ तक की 2 फुट की जो यात्रा है, वही साधना है। ओके। अपनी प्राण शक्ति को आप उधर्व गति से ऊपर बढ़ाते हैं और सहस्त्रार्थ तक पहुंचने की जो कोशिश है, वही साधना। उसमें अगर वाल्मीकि जैसे गुरु हो तो लवकुश को 1 दिन लगता है, या फिर 50,000 साल भी लग सकते हैं। और गुरु आपको अच्छा तब मिलेगा जब आपकी जन्म पत्रिका में जुपिटर अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा। अगर केंद्र के स्थानों में बैठा, अकेला तो गुरु भाव का नाश करता है। ठीक है, तो वो किसी ग्रह के साथ होना चाहिए। ग्रह के साथ होगा तो जैसे चंद्रमा के साथ है, मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है, तो राजयोग कारक होता है, फिर आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तो अब आते हैं अडॉन टॉक्स के स्पेशल पार्ट पे, जिसके लिए ऑडियंस बेकरार रहती है, रेमेडीज, उपाय। तो बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा पैसों की समस्या रहती है, तो कोई ऐसी रेमेडी जो उनको बहुत पैसा लाके दे दे या करोड़पति बना दे सीधा, कोई ऐसी रेमेडी आप बता सकें? देखिए रेमेडीज बहुत चल रही हैं, ऑनलाइन काफी सारी रेमेडीज हैं, लेकिन हम अपनी रेमेडीज खुद नहीं बनाते हैं। जो शास्त्र में लिखा है उन्हीं रेमेडीज को हम आपके सामने लाते हैं। ओके। क्योंकि वही रेमेडीज कारगर हैं। आपको अगर लक्ष्मी भी कई तरह की होती है जी। अकाट्य लक्ष्मी होती है, स्थिर लक्ष्मी होती है, चलाचल लक्ष्मी होती है, चिरकाल लक्ष्मी होती है, अप्राप्य लक्ष्मी होती है, अलग अलग तरह की लक्ष्मियां होती हैं जी। ठीक है, ये सारी लक्ष्मियों की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो फिर आप अपने घर में, मैं जो आपको पाउडर बता रहा हूं वो आप बनाएं, उस पर फोकस करें। सफेद गुग्गल, लोबान, गुड़, नारियल, सूखा नारियल, ठीक है, देसी गाय का घी और लौंग जी, इनका मिक्सअप पाउडर बनाइए आप। शाम के समय, शाम की आरती के समय 7 साढ़े 7 जो समय होता है, उस समय इसको आप जलाएं। बोलते हैं इसकी धुनी देनी चाहिए, इसको जलाएं आप। तो ये जो एटमॉस्फेयर बनेगा वो इतना जबरदस्त मैनिफेस्टेशन करेगा कि लक्ष्मी को बाध्य होके आना पड़ेगा आपके यहाँ। ओके। महामाई को मतलब कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। वो जो सुगंध है ना, उससे महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। अगर आपकी कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है, अगर आपको विश फुलफिल करनी है, राइट, तो आप एक छोटी सी स्लिप बना लीजिए। ठीक है, स्लिप बनाइए। वो छोटी सी स्लिप बनाकर आप उसमें पेन से भी लिख सकते हैं, और पेन से ना लिख के अष्टगन से लिखें तो ज्यादा बेटर है। जैसे मनी चाहिए तो मनी लिखे, मैरिज मैरिज, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन,
उसको बंद करके आप उसमें थोड़ा सा सिनेमन डालें, दालचीनी, और उसको बंद करके अपने सिरहाने पे रख के तकिए के नीचे सो जाइए, पिलो के नीचे। वेंसडे, बुधवार के दिन, और थर्सडे के दिन मॉर्निंग में उसको जला दो आप सिनेमन के साथ। ठीक है। फिर आप 24 घंटे में आपको रिजल्ट नजर आएगा इसका। ओके। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हेल्थ को रिलेटेड कि हेल्थ के लिए रेमेडी चाहिए होती है, बट हेल्थ में भी एक कैटेगरी है फैट लॉस। इसके लिए मेरे को पता नहीं, लोग जिम के नहीं जा रहे बट रेमेडीज मांगते हैं, तो मेरा कर्तव्य है एज अ होस्ट पूछना, फैट लॉस की कोई रेमेडी होती है? देखिए, कई लोग ऐसे वेजिटेरियंस होते हैं तो जिम इसलिए नहीं जाते हैं, उनको फिर नॉनवेज खाना पड़ता है। ओके। नहीं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ले सकते हैं। हाँ, दैट गिव्स द ब्लोटिंग, एज यू नो दैट। ये भी है। बात देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा है, आपने सवाल किया है फैट लॉस के लिए, मोटापा कैसे कम करें। उसमें आप डॉक्टर की मदद या एक्सरसाइज की मदद तो लेते ही हैं, लेकिन काफी सारे लोग इसलिए मोटे हो रहे हैं क्योंकि वो गुरु की होरा में भोजन करते हैं। गुरु की होरा, okay. होरा का मतलब है जैसे 24 घंटे में हर एक ग्रह का टाइम आता है, वो आप अपने डिजिटल कैलेंडर में देख सकते हैं मोबाइल में। okay. तो जब गुरु की होरा दिन में चलती है, वो लंच टाइम होता है जनरली हमारा। हाँ. तो उस होरा को आप अवॉइड कर दें। जुपिटर फैट का कारक है। हाँ. उसमें आप बहुत ज्यादा खा जाते हैं। आप शनि की होरा में खाना शुरू करें। ठीक है। हाँ, तो आप क्रश काय रहेंगे, स्लिम ट्रिम रहेंगे। क्रश काय का मतलब स्लिम ट्रिम, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो आप क्रश काय रहेंगे, जल्दी अच्छे से पचेगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, और थोड़ा सा खाना आपका जल्दी पच जाएगा। okay. आप जुपिटर की होरा को छोड़ के बाकी किसी भी होरा में भोजन करेंगे तो फिर आपका फैट कम होगा। और सबसे अच्छा होरा है शनि का होरा खाने के लिए। ठीक है। और अगर आप बहुत पतले हैं, हाँ. आपको लगता है कि हमारा बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी काफी सारे प्रयत्न आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर आप जुपिटर की होरा में खाना खाएं तो फिर आपका वेट बढ़ेगा। ओके, परफेक्ट। और कोई ऐसी रेमेडी हो जो पैसों के लिए हो, धन के लिए हो, करोड़पति बनने के लिए हो? नहीं, लेकिन आपको करोड़पति क्यों बनना है, अरबपति क्यों नहीं बनना? खरबपति अरबपति बनने के लिए कोई रेमेडी बताइए। क्योंकि जहां भी हर कोई ये पूछता है कि हमें करोड़पति बनना है, किसी को लखपति भी नहीं बनना है, किसी को अरबपति भी नहीं बनना है। फर्स्ट माइलस्टोन सबको अचीव करना है, आई गेस। हाँ, तो करोड़पति बनने के लिए आपको जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, शायद पॉडकास्ट में कम बताई जाती है, नहीं बताई जाती है, शास्त्रीय रेमेडी है। देखिए, ये तांत्रिक रेमेडी भी बहुत ईजी है। 1 रुपया नहीं लगेगा आपका इसमें। ठीक है। और आपको भगवान शंकर के पास सारे धन है, धन देने के अधिकार उनके पास है। कुबेर उनके धन की रक्षा करते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे आदेश माँ लक्ष्मी उनसे आदेश प्राप्त करके धन देती हैं। लेकिन धन के देवता भगवान शंकर ही हैं, सब कुछ उनके पास है। आदि पूर्ण महायोगी उनको बोला गया। तो इसका मतलब ये है, आप अभिजीत मुहूर्त देखिए कब आता है। दिन में आता है 11:30 12:30 के आसपास दिन में। मोबाइल पे आप देख लीजिए अभिजीत मुहूर्त। उस मुहूर्त में शिवालय में आप जाइए। आपको जल अर्पित नहीं करना, आपको भगवान शंकर के शिवलिंग और उसके आसपास की सफाई करनी है। ओके, ठीक है। आपको देव स्थान की सफाई, मतलब शिवालय की शिवलिंग की साफ सफाई पानी वाली डाल के थोड़ा साफ सफाई अच्छे से करनी, और आ जाइए। फिर आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हो रहा है आपके साथ। मतलब जिनके साथ भी जो ये उपाय करते हैं, आप खुद बताना क्या हो रहा है, वो खुद बताएंगे। अगर इसमें आपको थोड़ा और बेनिफिट चाहिए, तो जब आप साफ सफाई कर रहे हैं भगवान शंकर की, तो उस समय चंदन या फिर गुलाब का ओरिजिनल इत्र भगवान शंकर को लगाएं, फिर जलाभिषेक कर दीजिए। फिर शुक्र प्रबल होगा, फिर भौतिक साधन बढ़ेंगे आपके, आप पागल हो जाएंगे, इतना पैसा आपके पास आएगा। अभी आपने धन के लिए रेमेडीज पूछी थी, अगर वो रेमेडी कोई नहीं कर सकता तो आप जंगली हल्दी या काली हल्दी लेके आइए, बस केवल। ठीक है। 10 रुपए की मिलेगी आपको। ब्लैक कलर की हल्दी होती है, जंगली या काली हल्दी। ओके, ठीक है। आजकल तो इतने सारे स्टोर्स हो गए हैं कि ओवरसीज में मिल जाती है, विदेशों में। जैसे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं बाहर से, वो उनको मिल जाती है। वो हमें बोलते हैं कि इत्र भी मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, न्यूजीलैंड में, हर जगह मिल जाता है। right. तो कहने का मतलब उसको लेके आइए, भगवान शंकर के शिवलिंग पे रखिए, उसका पंचोपचार पूजन करें और इत्र लगाएं उसे। और उसके बाद उसका पंचोपचार पूजन करके माँ लक्ष्मी स्वरूप मान के लाल कपड़े में लपेट के, ठीक है, थोड़ी सी केसर में रखें आप उसको। लाल कपड़ा, केसर, जंगली हल्दी बांध के मोली के डोरे से अपनी तिजोरी में रखें। पैसा बहुत आएगा। आपको तिजोरी का साइज बड़ा करना पड़ेगा। Wow. ये 15 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, ओके, जिन लोगों ने किया है उनका। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा, लोग सोचते हैं आपका नहीं, हमारा तो एक्सपीरियंस है ही। हम अपने जो भाई देखिए, मेरी बात सुनिए, हम लोगों की जन कल्याण के लिए काफी सारी चीजें बताते हैं जिससे लोगों का भला हो। हम क्या करते हैं ये हम किसी को नहीं बताते।
पूछो मैं आपसे थोड़े से सवाल। हम क्या करते हैं किसी को नहीं बताते, क्योंकि जो हम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे वो। हम तो 5 साल में एक बार माँ बाप से मिल पाते हैं। ठीक है, हमें तो 10-10, 12-12 घंटों के जप करने पड़ते हैं। राइट। ठीक है, और दूसरा हमें तो बिना एसी के बिना पंखे के जप करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें तो सर्दियों में भी, दिसंबर जनवरी में भी ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। तो कर सकते हैं तो करिए, माई कृपा करेगी, माई तो सब देखती है ना। आप सुविधाओं के साथ अगर साधना करते हैं तो साधना संपन्न नहीं मानी जाती, इसलिए जो साधना नहीं कर सकते उनको रेमेडीज बता रहे हैं। वाओ, ओके। प्लीज जितने भी ये लोग कर रहे हो, आप जितनी भी रेमेडीज कर रहे हो, प्लीज कमेंट में बताना कि क्या हो रहा है आपके साथ, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, बहुत सारे कमेंट आने लगे हैं ऐसे कि लिख रहे हैं लोग कि आप ये किसी से पूछ रहे हैं कि फ्रेंच कट दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, इसके पीछे क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम तो ये मानते हैं कि व्यक्ति का अगर बुद्ध खराब है, बुद्ध को स्ट्रांग बनाने के लिए बुद्ध को ग्रहों का राजकुमार बोला गया है, द प्रिंस ऑफ प्लैनेट्स। तो अगर आप शेविंग नहीं रखते हैं तो बुद्ध आपका स्ट्रांग होगा, बुद्धि चलेगी, धन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बहुत जबरदस्त, तो आप सबसे पहले जब उठते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, आप इलायची खाना शुरू करें। ठीक है, ठीक है। दूसरा, आप बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन ही बाल कटवाएं, और शनिवार के दिन बालों में ऑयलिंग करें, डेली ना करें, बुध या शनि कर सकते हैं। ठीक है, और शुक्रवार या बुधवार को आप हेयर कट करा सकते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना है। शेविंग ना रखें तो ज्यादा बेटर है, शेविंग केवल रखें तो फ्रेंच कट ना रखें केवल, क्योंकि जो ये हमारा जो चिन्ह वाला क्षेत्र है और जो हमारे बाल हैं वो केतु और शनि की युति बना देंगे, वो पिशाच योग बन जाएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, उससे आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। Okay. या तो शेविंग ना रखें या बियर्ड या स्टेबल पूरे फेस पे रखें। क्योंकि जो हमारे चेक्स हैं जिनको हम कपोल बोलते हैं, संस्कृत में कपोल बोलते हैं, ठीक है, तो इन पे आपको अगर आप बाल रखते हैं तो ये शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है, दैट इज राजयोग। दाढ़ी रखना से, अगर गाल पे दाढ़ी रखने से राजयोग एक्टिवेट होता है। थोड़ा सा उसमें इत्र लगा के रखिए, ओरिजिनल, अल्कोहल वाला नहीं। ठीक है, तो शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा तो कर्म प्लस भौतिक सुख साधन जुड़ेंगे, तो आपका कर्म ही आपको धन देने लग जाएगा। ओह वाओ। पर एक थोड़ा सवाल है, मे बी गलत सवाल हो सकता है, क्या गलत है सुविधाओं के साथ साधना करना? कि अगर नहीं गलत है या जैसे नहीं? आपके पैरों में समस्या, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो ऊपर बैठ जाइए। अनावश्यक सुविधाएं हमेशा शरीर का पतन करती हैं, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है, आपको एसी की आवश्यकता 26 पे, आप 19 पे चला के बैठे हैं तो समस्या होगी आपको फिर। राइट, तो मतलब हमारा तो दीपक जलता है ना, तो दीपक जलता है तो पंखे, टीवी नहीं, पंखे, कूलर, एसी वहां हो ही नहीं सकते। तो हमारे स्थानों पे तो हम ये सब रखते नहीं है। जिनको कूलर की आवश्यकता है, एसी की आवश्यकता है, हम तो उनको दूर से नमस्कार करते हैं, सॉरी वी कैन नॉट अफोर्ड यू। ओके। आकर्षण के लिए भी बहुत लोग पूछते हैं कि उनको अपना थोड़ा ब्यूटीफाई और करना है, ग्लैम और बढ़ाना है, अट्रैक्टिवनेस कितना बढ़ाना है? बहुत बढ़ाना है। कितना? बहुत कितना? शाहरुख खान बनना है सबको, बस इतना ही, उससे भी ज्यादा बनना होगा। देखिए, ये तो हमें नहीं पता जो आपने जिन शख्स का नाम लिया, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, नहीं आप ये क्यों बोलते हैं कि हमें इस एक्टर का, जिनका नाम लिया आपने, एक्टर का जैसा बढ़ाना, क्यों कृष्ण का जैसा क्यों नहीं करना? टेक्निकली वही करना। ये हमें जो अपने माइलस्टोन्स है वो चेंज करने पड़ेंगे, रोल मॉडल्स। जैसे आपके रोल मॉडल एक अभी आपने नाम लिया, और बताइए कोई सिनेमा जगत से। सिनेमा नहीं देखता। और बताइए कोई रोल मॉडल। बहुत सारे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन भी अच्छे। हाँ, तो आप कृष्ण के जैसे क्यों नहीं बनना चाहते? आप रूप, रंग, गौर, वर्ण या अट्रैक्शन, इंद्र का जैसा, कृष्ण का जैसा, राम का जैसा, भगवती तुल्य, आप इनको अपना आदर्श मानिए। जब आप इनको आदर्श मान के इनकी साधना करेंगे तो ये आपको अपनी ऑरा प्रदान करते हैं। ओके। जैसे कृष्ण का साधक दया, करुणा, ममता, प्रेम मतलब उनकी प्रेम जैसी भक्ति होती है, मतलब प्रेम मिलता है उसमें। इसको दोबारा मैं बोलता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो साधक हैं वो प्रेम रस में रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सब उनको प्रेम करते हैं। ऐसे ही भगवती का जो साधक होता है वो अन्याय का प्रतिकार करता है, रौद्र होता है वो, उसके पास मीठी गोलियां नहीं होती, उसके पास कड़वी गोलियां होती है। ठीक है, तो क्योंकि महाविद्याएं अन्याय का प्रतिकार करने के लिए आई हैं।
राक्षसों का दमन करने के लिए। तो यहाँ अट्रैक्शन कृष्ण जैसा, राम जैसा अट्रैक्शन प्राप्त करिए आप। जो अभिनेताओं जैसा अट्रैक्शन लेके क्या करेंगे, दैट इज ओनली द कॉस्मेटिक सर्जरीज। आपको ये पता है सारी चीजें, ठीक है, कितना पैसा वेस्ट करते हैं अपने वो लीपापोती में। सो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपको अट्रैक्शन शहद से होता है, भगवती की साधनाओं में मधु शहद चढ़ाया जाता है, ओके, तो आप शहद में अपना ही नाम डाल के रख दीजिए, एक पर्ची पे लिख के, ठीक है। शहद में अपना नाम एक पर्ची में डाल के रख दीजिए, अंदर शहद की डब्बी में रखें, और उसमें रक्त गुंजा के 11 दाना डालें। रक्त गुंजा होती है, आप इंटरनेट पे देख लेना, छोटे दाने होते हैं लाल काले, उसके 11 दाने डाल के और अपने मंदिर में नीचे रख दीजिए आप। बस आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यू विल बी लाइक ए हनी। ओके, हाँ, सब आपसे अट्रैक्ट रहेंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे आपसे। इफ यू गिविंग सैलरी और नॉट गिविंग सैलरी स्टिल। ओके ओके, लवली। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है और डर होता है आई गेस शनि देव जी से, कि उनको लगता है कि शनि जी की 7.5 आ जाएगी तो लाइफ खराब हो जाएगी, या वो ढैया आ जाएगी तो बिल्कुल बर्बादी तक वो पहुंच जाएंगे। और डराया भी बहुत जाता है। बहुत सारे मैं पॉडकास्ट देखता हूँ जहाँ पे ऐसी रील्स वायरल हो रही होती है कि अब बस मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसा डरा देते हैं। तो उससे कोई बचने की रेमेडीज या क्या है? नहीं, शनिदेव, देखिए शनिदेव बचने की रेमेडी नहीं, कृपा मांगिए अब शनिदेव की। शनिदेव तो बहुत अच्छे देवता हैं। शनि बनाए धनी। हाँ। वो आपको कर्म के मार्ग पे लाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो आपको देते ही देते हैं। ये जो शनिदेव के प्रति भय फैल जाता है, ये कृत्य करना अच्छा नहीं, क्योंकि शनिदेव भी तो देख रहा है ना ऊपर से कौन क्या कर रहा है। और शनिदेव ऐसे देवता है जिनको आप दीपक जला के उनसे कुछ भी नहीं मांग सकते हैं। वो सब देखते हैं, आपके कर्मों को देखते हैं। वो दीपक से प्रसन्न नहीं होते, सरसों के तेल के दीपक से या तिल के तेल से। वो आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो प्रसन्न होंगे। ओके। अगर आप अनाथालय में जा रहे हैं, अगर आप ओल्ड एज होम में जा रहे हैं, आप जो दिव्यांग लोग हैं इनकी सेवा कर रहे हैं, उससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। पहली बात तो ये आपको देखनी पड़ेगी। तो शनि की ढैया 7.5 से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। अगर कर्म भी थोड़े गड़बड़ हैं, जैसे मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन हैं सपोज, ठीक है, और आप कई बार राहु ये सपोर्ट कर देता है। ओके। 3, 6, 10, 11 का राहु नॉनवेज खाने पे इतना आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकता है। बुध शनि की युति हो, पंचम में शनि हो, एकादश में सूर्य हो, तो ये सब आपको नुकसान दे सकते हैं। तो उस समय आप शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए जीव सेवा शुरू करें। आप कोई भंडारा करते हैं, 50 लोगों को खाना खिलाते हैं, आप ये जो बिलों में रहने वाले जीव होते हैं ना, चींटी, चूहा, ये असंख्य की संख्या में वहां रहते हैं। तो चींटियों को आटा डालना, चीनी डालना, मीठा आटा डालना, ठीक है, लड्डू वगैरह चूर के डाल देना, ये सब करना। तो ये मीठी चीजें आप उनको खिलाएंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप 10 या 20 लोगों को खाना नहीं खिला रहे हैं, आप असंख्य जीवात्माओं को खाना खिला रहे हैं। ओह वाओ, ओके। दूसरी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए गाय को भोजन देता है, कुत्ते को भोजन देता है, पक्षियों को भोजन देता है, मछलियों को भोजन देता है और बिल में रहने वाले जीवों को भोजन देता है, उसका कोई ग्रह अहित नहीं कर सकता। ओके। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर ये 5 पॉइंट जो आपने मैंने बताए जी, अगर इनको आप भोजन देते हैं, आपका कोई अहित नहीं कर सकता। वाओ। और अगर आप किसी भी दोष में, भगवान शंकर की साधना उपासना जिस पद्धति से मैं बता रहा हूं, अगर भगवान शंकर को आप गोरोचन से स्नान कराते हैं, अगर आता है एक, अगर से स्नान कराते हैं, अगर आप उन्हें चंदन से स्नान कराते हैं, ठीक है, अगर आप उन्हें अष्टगंध से स्नान कराते हैं, या फिर बेलपत्र का भी स्नान होता है, बेलपत्र का के जो पत्ते होते हैं उनका चूरा बना के उससे स्नान कराया जाता है। ये 4 से 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, गोरोचन, अगर, अष्टगंध, चंदन और बिल्वपत्र, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके। कोई नहीं बिगाड़ सकता। चाहे नजर लग रही हो, चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो रहा हो, इन सब चीजों से सब में आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। देखिए हमारे भगवती के ग्रंथों में, तंत्रराज तंत्रम में, एक भगवान शंकर ने कितनी बड़ी बात माता भगवती पार्वती को बताई है। वहां भगवान शंकर ने रुद्रयामल तंत्र में बताया है, यत्रास्ति भोगो ना तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षो ना तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करेष्ठैव। इसका मतलब शिव शक्ति की साधना उपासना या त्रिपुर महासुंदरी की अड़चन जितने भी मैंने बताए हैं, इनसे आपको भोग
और योग दोनों की प्राप्ति होती है। अंत में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भगवान शंकर या माता भगवती की जितनी भी महाविद्याओं की साधना है, जैसे और साधनाओं में क्या है, वैष्णव साधना में आपको योग पे ज्यादा फोकस किया गया है, आपसे चीजें छुड़वाई जाती हैं। हाँ, कि आप इच्छाएं छोड़ें, त्याग करें। सुंदरी साधना में अर्थात देवी साधना में या कामेश्वर या मृत्युंजय साधना में क्या है, मोस्टली देवी साधनाओं में कि आपको योग भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा। वाओ, ओके, लवली। आखिरी सवाल पे आता हूँ। कोई ऐसा मंत्र होता है जो हम हर कोई, मतलब चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, वो कोई भी एक मंत्र जो प्रोटेक्शन के लिए हो नेगेटिव एनर्जी या कोई भी नेगेटिव चीजों से, या लोग बहुत घबरा भी जाते हैं, कोई ऐसा मंत्र? देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सोते समय भी कुछ लोगों को डर लगता है, किसी भी तरह का डर आपको लगता हो, अनावश्यक भय लगता हो, जैसे कुछ लोगों को तो मरने के ही थॉट आ जाते हैं, हाँ, अलग अलग तरह की एंजाइटीज हो सकती हैं, तो एक बिल्कुल आसान मंत्र जिसमें किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं हो, ध्यान है। सदा भवानी दाई ने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाई ने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अपने घर में बोल सकते हैं, मंदिर में बोल सकते हैं, पीपल के पेड़ में 5 देवता होते हैं, वहां जाके बोले तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, कभी भी बोल सकते हैं आप। ग्रेट। आई गेस इस पॉडकास्ट के बाद ही बहुत सारे लोगों के सिर्फ सुनने मात्र से ही वारे न्यारे हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए। आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? नहीं, अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। यू आर ए नाइस होस्ट एंड हमें लगता है कि लोगों का बहुत भला होगा इससे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से भ्रांतियां टूटेगी, उनको तथ्यों का पता लगेगा, भगवती की साधना से जुड़ेंगे और अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे। जय मां भगवती। जय माई की।